स्टार्ट किया सर। HClO4 में अपने को Cl का देखना है, हाँ तो सर जिसका तो करना होता है उसका X ले लेने का। हाँ तो सर देखो ना, 4 2 8 ले लो एंड देन H का 1 7 तो Cl 7। हम्म। राइट, तो Cl+7 आ जाएगा ना। हाँ नेक्स्ट। ये 3 2 तुम बताते 6 जाओ। एंड 5 तो Cl 5 रहेगा। देन Cr 2 O 7 -2 रहता है। अच्छा, इसका ही कर दिया क्या? तो 7 2 14, 12 6 Cr का +6 रहेगा। नेक्स्ट। Fe2O3 ना, ये KNO4। Fe का +2 रहेगा, नहीं +3 रहेगा। हाँ देन इधर KMnO4 KMNO4 में से 7, Mn का 7 प्लस। +7, राइट। हाँ सर, +4 कैसे? नहीं नहीं, +7 ही है वो। अच्छा, आयन। सर ये C2O4 है कि Cr2O4 है? एक मिनट है। कौन सा? हाँ, ये सी, C2O4 है। ओके। तुमको आयरन का ढूंढना है। 4 2 8, देन आयन का, एक सेकंड रुको, अगर 2 कर दिया सर तो 6 3 3, 3 अगर उसको कर दिया तो 5 एंड नहीं। हाँ सर, आयन का +2 रहेगा उसके अंदर। क्योंकि ये पूरे का -2 होता है। -2 रहता है, हाँ। कार्बन। देन सर इसके अंदर, एक सेकंड, हाँ, ये 12 हो जाएगा, इसका 0, -1, नहीं +1, प्लस, हाँ सही। देन MnO4 का क्या था? Mn, एक सेकेंड सर रुको, मेरे को याद नहीं आ रहा MnO4 क्या था। मैं इससे ही कैलकुलेट कर दो। 8 16 14, Ba का +2, सर बेरी Ba का +2, यस। देन 2 2 4, सर क्रोमियम का 0, नहीं 2 2 2 2 +2, +2 हाँ। +2 की +6। सर 2 2 4 4, देन क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, 3.5 हम्म एंड 3 है, तो क्लोरीन उसका 2 दे देगा। देन 2 आना चाहिए, +2, तो 2 2 4 4 2, खत्म है। सर +1, -1 क्यों, +1? क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर लेकिन ऑक्सीजन को तो देगा ना वो। इधर देखो। अरे उसका स्ट्रक, अरे हाँ 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 पता, अरे सर मेरे को समझा क्या हुआ। चलो एल्यूमिनियम का बताओ। +3, फिक्स होता हो तो। हाँ। नेक्स्ट। NO3 का माइनस रहता है 1, एंड ये सिर्फ एन का बताना है। +4 रहेगा। हाँ सर, एक सेकेंड रुको, मैं देख रहा हूँ। एंड -3 रहेगा। किसका? एन लेफ्ट वाले का -3 रहना चाहिए। -3, हम्म देन माइनस, हाँ, एंड देन 3 2 6 एंड ये 5, ये 5 रहना चाहिए उसका। NO3 के अंदर 5 होएगा ना सर? हाँ।
देन N3H है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सर N3H का नहीं होएगा, उसका स्ट्रक्चर अगर करेंगे तो थोड़ा अजीब आएगा। देखो N3H में नाइट्रोजन का क्या है, +1 है, और N3 का वन माइनस बाय वन थ्री आएगा, 1/3, -1/3। -1/3। हाँ समझे, तो एंड ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। हाँ एंड देन सर Fe3O4 के अंदर 8/3। हाँ, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, इधर देखो N3 ऑक्सीडेशन माइनस का। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेवर अ फ्रैक्शन। तो इधर देखो, नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। 5। तो कितने हैं, 3। 3 है। 5 3 जा 15। 15। 15 एक और ऐड एक, हो गया 16। 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एन एन एन। हम्म। 16 मतलब 8 पेयर, राइट। हाँ। 1 2 3 दे दिया, 4 5 6 7 8, लोचा है। हाँ 1 2। तो इसको, ये दो को इधर शिफ्ट करना होगा। हाँ ये ऐसे और ये ऐसे, हो गया 8 पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ नहीं नहीं, एक पेयर कम है ना एक ये। कम है, वही मैं सोच रहा था। राइट। और अब इधर देखो, ये इसके इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, हाँ। और इसके भी 8 हो गए। लेकिन हाँ अगर इस पे देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 4 5, हाँ इसका 0 रहेगा, देन इसका +1 रहेगा, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 इसका -1 रहेगा। नहीं नहीं, हाँ -1 रहेगा। -1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 5 2, हाँ -2 रहेगा वही। समझा। हाँ सर। अब इसमें देखो, Fe3O4 में कैसा होता है बेटा, ये दो चीज से बना होता है, राइट। तो हाँ एक सर। Fe का +2 होता है और दो Fe का +3 होता है। हम्म। समझे, तो टोटल कितने Fe हो गए, 3। और 3। टोटल कितना हो गया, ये +2 +6 +8। हम्म। हाँ सर। +8 डिवाइड बाई 3। समझे। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो +2 +3 बोलने का, नंबर पूछा तो 8/3। 8/3 बोलेंगे, हाँ। अब जरा देखो, इसमें है ना, एक क्लोरीन का -1 होता है, एक क्लोरीन का +1 होता है। कैसे, ये देखो, सी एक ए ओ सी ऑक्सीजन के एल साथ होता है एक। अटैच रहेगा ना। हाँ हाँ। हाँ, बराबर। हाँ सर। सर चलो H2SO5। कैल्शियम का +2 होएगा। हाँ, वो फिक्स रहता है, चलो हाँ। इसका बता। H2SO उसके अंदर सल्फर का ना, है ना सर? हाँ H2SO5 का, तो उसके अंदर है ना सर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट राइट में रहता है। तो सल्फर 1 2 3 4 6 +6। हाँ, एक्चुअल में फॉर्मूले से ढूंढोगे ना तो +8 आएगा, लेकिन सल्फर मैक्सिमम हाँ लेकिन +6 है ही ना, देता है। हाँ +6 ही देता है, and ऊपर से सर उसका वो पेरोक्साइड लिंकेज रहता है एक में। मैंने तुमको सिखाया था ना, हाउ टू फाइंड आउट पेरोक्साइड लिंकेज। नहीं सर। बताया था बॉन्डिंग में, चलो एक बार और बताता हूँ। इधर देखो, H2SOX O5 - X, X is number of peroxide linkage, बराबर। हाँ सर। तो तो फिर ये क्या होगा, क्या सर? +6 होगा ये, हाँ। राइट ना, सल्फर का। ऑक्सीजन का कितना, X लिए है ना, हाँ तो X का क्या होगा, माइनस -1 प्लस 1 फाइव रहेगा। माइनस एक्स इंटू -2, टोटल इज -2। 0। हाँ। तो ये 2 + 6 - X -10 +2X इज इक्वल टू 0। हाँ। -3X इज इक्वल टू 8 - 2 ना। एक सेकेंड सर। 2x इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, 10
माइनस एट, एक्स इज इक्वल टू टू, माइनस एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन -10 राइट साइड में जाएगा, +10, देन 2 - 6 हो जाएगा, मतलब -8 हो जाएगा, मतलब 10 - 8 2 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। हाँ। चलो ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा तो फिर डायरेक्ट हो गया। तो नंबर ऑफ ये क्या हो गए, पेरोक्साइड। तो हाँ, ऑक्साइड कितने हो जाएंगे, 3। 3। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डन। ठीक है, हाँ सर। ये पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। हाँ नेक्स्ट, सर, उसके अंदर आपने ई 5 - x क्यों किया? ओके, टोटल में H2SO5 है, तो उसमें से थोड़ा बहुत, ओके ओके, हाँ समझ गया, समझ गया। हम्म। टोटल ऑक्सीजन 5 है ना, हाँ। तो एक्स पेरोक्साइड हो गए, तो 5 - x ऑक्साइड हो गए। हम्म। चलो नेक्स्ट, Pb3O4। सर, आपको पता है ऐसा लोग बोल रहे हैं कि नीट का जो 2021 एंड 2022 है ना, 2 बार होएगा। अच्छा है ना यार, बहुत अच्छा है। तो है ना सर, उसके अंदर है ना दोनों में से, अगर है ना मैंने दोनों अटेम्प्ट किया है ना, तो हाईएस्ट वाला लेंगे कि हाईएस्ट किस में आया है। ऐसा न्यूज़ है बेटा, और ये ना बहुत साल से हो रहा है, लेकिन है ना इन नहीं लोग नहीं, नीट अभी का रखते नहीं है। वो नीट का एक ग्रुप है ना, जिसके अंदर नीट का हर एक ऐसा न्यूज़ है, तो उसके मैं अंदर भी बता रहा हूँ ना बोला जा रहा तुमको, मतलब पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये हर साल होता है। है। अच्छा। जेई 2 2 3 3 बार हो रही है ना। मैं हम्म। उसके ना होने का तुमको रीजन बताता हूँ। देखो, जेई है ना बेटा, जेई का कॉलेज बहुत है, हाँ। इंजीनियरिंग का। हम्म। और अपने पूरे इंडिया में गिन चुन के मेडिकल की 60 to 65,000 सीट है, प्राइवेट हाँ। लेके, प्राइवेट हाँ। लेके। तो कंपटीशन इतना गंदा है ना कि अगर वो लोग 2 बार ले लेंगे ना, तो हाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे, उनके पास खुद के पास जगह नहीं कि वो लोगों को एडमिशन दे। क्योंकि कैसा है पता है, अब 650 कोई बच्चा लाए, 630 लाए, उसको ना मिले एडमिशन, तब तो गलत है ना ये। हाँ। हाँ। एंड सर, इसके ऊपर लिए से लोग 2 बार अगर ले। सोचो कि पहली बार वो फेल हो गया, एंड है ना दूसरी बार है ना उसको 650 आ गया, एंड मेरे को 630 आया है, एंड कट ऑफ भी है ना वैसे कुछ 645 650 गया है एक्चुअल में सेकेंड पहली बार एग्जाम में के कोई, टाइम। मैं तुमको एक बात बताऊं, 99% बच्चों का है ना, कैसा होता है बताया, जो पहले में अच्छा परफॉर्म करता है ना, वही हाँ। दूसरे में भी अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि इट्स नॉट लाइक वन डे क्रिकेट, क्रिकेट का गेम कि पहली बार डक पे आउट हो गया तो दूसरी बार सेंचुरी मारेगा। हाँ। ऐसा नहीं हाँ। होता है, 10 15 20 मार्क्स का इधर उधर होता है बस। हाँ। और वो 1% मैंने इसलिए नहीं बोला कि शायद कभी कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है ना, हाँ। तो हाँ। वो एग्जाम एक्चुअल में वो एनजाइटी होता है, बहुत सारे बच्चे प्रेशर नहीं झेल पाते। हाँ। चलो देखो, पीबी का बताओ, और इसमें एफई का, और इसमें एनआई का। सर, एफी का, एक सेकेंड ना, अम, सर पीबी का 8/3 है। हाँ सेम वैसे ही है, वही, पीबीओ हाँ। प्लस। सर, एफ ई ओ 0.94, ओ का -2 रहता है, लेकिन इसके अंदर 0.94, सर ये 200/0.94 है। हाँ ऐसा ही है कुछ। हाँ, 200/94, हाँ वही। इसका नंबर लाइन मेथड से अपन ने सॉल्व किया था। हाँ। 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 चलो एनआई का बताओ, एनआई का। किस में सर? अच्छा, ये क्या है सर, सी ओ है? हाँ CO4 है। सर, एन आई का 0 होना चाहिए ना, क्योंकि सी ओ तो, 0 होता है, गुड। हाँ। चलो H2S2O8, उसमें सल्फर ओ, था। ये ओलियम है ना सर? वोलियम H2S2O7 होता है। ये अच्छा। मार्शल्स एसिड है। ओके। ओके। ये तुमको पता है, एक लिखने के लिए दिया था बॉन्डिंग में मैंने। हाँ, याद है। बॉन्डिंग में बोला था ऑक्सी एसिड्स का नाम लिखने के लिए। वोलियम भी दे देता हूँ चलो। और ये जो अभी किया तुमने ना, H2SO5, इसको हाँ, कैरोज एसिड बोलते हैं। कैरोज एसिड बोलते हैं, हाँ। सर, H2S2O8, अगर हम एक चीज देखा तुमने आदि, H घुमा फिरा के सारी चीजें वापस आ जा रही है ना।
ओ एच हाँ सर। एस हाँ तो एक इससे ऊपर चेक पढ़ एक लेना। नीचे लेफ्ट में ओ एच डाल दो, एंड कर दो, पेरोक्साइड लिंक की जगह डाला। देन ओके, तो सल्फर का एक का 1 2 3 4 5, सर 6 होएगा सल्फर का। हाँ +6, सुनो कभी भी है ना एक्स वाले मेथड से निकाल लेने का, और हायर से ज़्यादा जाएगा ना तो उसका हाईएस्ट दे देने का। जैसे इसमें देखो, इसमें सल्फर का देखोगे ना, तो 16 और 2 ये 14 आ रहा है, मतलब एक सल्फर का +7 बता रहा है, राइट। हाँ। तो हाईएस्ट दे देने का +6। ओके। ठीक है। हाँ सर, तो इसमें देखो, इसका भी इसमें +6। 14। हाँ दोनों हाँ के स्ट्रक्चर देख लो। सर, मेरे को इसका स्ट्रक्चर आ गया, मार्शल एसिड का। अच्छा ठीक हाँ है। यही है ना। हाँ हाँ। हाँ ओलियम। हाँ। चलो नेक्स्ट CrO5। CrO5 सर, ऐसा बोल सक। अच्छा ठीक है। सर, क्रोमियम का 8 होएगा। फंस गया ना, यही है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अरे हाँ हाँ हाँ। 6 6, ये 6 है। अरे सर, मैं है ना लास्ट क्लास में बोला था बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, एंड खुद ही अटक गया इधर। सोचो ना, मतलब देख रहे हो। हाँ सर। सर S2 का 4 होएगा। 2 रहेगा, एक का 2 रहेगा। किसका? H2O3 ना, ये तो हाँ। गजब है। ये एग्जाम्पल तो IIT जेई में इसने सबको आटे में ले लिया था। अच्छा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढोगे ना तो +2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पूछा था IIT जेई में, तो एक का -2 आता और एक एक का का -2 +6 एंड आता एक है। +6 आएगा। ये ओके। हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया था मैंने तुमको। मेरे को चलो ठीक है, फिर भी वापस एक्सप्लेन करता हूँ। Na2S2O3 याद नहीं आ रहा है मेरे को ये एग्जांपल। हाँ उसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो। अच्छा तब तक तुम इसका सोचो। हाँ सर। ये क्या है सर, S4 है ना वो? हम्म सर 10/4। 10/4 वो भी ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ ठीक है। सर, एक चलो सेकेंड, अब अगर एक दोनों का। सर रुको, मैं ना स्ट्रक्चर सोचता हूँ। अगर हम्म इसके अंदर एक का +6 दिया है, मतलब सल्फर बीच में डाल दो। 1 2 3 4 5 6। इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया। एंड देन इधर, एंड इधर एक, हमें और कितना सल्फर चाहिए? 1 2 3 हो गया। अरे बाप रे, एक सेकेंड। सर देखो, मैंने क्या किया कि सल्फर को बीच में डाल दिया है। देन उसके अराउंड मैंने ऑक्सीजन का बॉन्ड डाला है। ठीक है। एंड देन उससे ना मैं सल्फर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि किधर ना एक पेरोक्साइड आ सकता है। चलो मैं बताता हूँ बेटा तुमको अच्छे से। ठीक है, उसमें टाइम क्यों डाल देना, और वो भी ये इनऑर्गेनिक है यार, इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं। समझे? सर एक आंसर सेकेंड, है। रुको रुको सर, मैं ऊपर वाला कर दो सर, देखो। अगर Na2S2, सर आप मत करना, रुको, तो है ना सल्फर को मैं अगर बीच में डाल दूं, देन इधर से एक डाल दो, इधर एक, इधर 1 2 3 4। ओके। देन किधर तो मेरे को फाइव दिख ही सिक्स नहीं रहा है, आना। किधर कर रहे हो? सर मैं एक पेज पे कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कर लो फिर बताओ। एंड इसका 1 2 3 4 गया है। 5 6 जाना चाहिए। देन +2 किसका होएगा? एंड इधर ये अपना सब खत्म हो गया है। तो इधर एक N2 आ सकता है, एंड इधर एक N2 आ सकता, Na आ सकता है, सॉरी। लेकिन 1 2 3 4 5 6, एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ भी एक एक बॉन्ड बनना चाहिए ताकि वो उसका सेटिस्फाई हो जाए। तो Na उसके साथ अगर आ गया, एंड सर ऐसा रहेगा क्या? रुको, देखो, मेरे को क्या लग रहा है कि देखो, इधर सल्फर है, एंड देन एक ऑक्सीजन ऐसा आएगा, देन एक ऑक्सीजन ऐसा आएगा,
इधर है ना एक डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के साथ, तो है ना इसका जो रहेगा ये जीरो रहेगा, जो फॉर्मल रहेगा। अभी ये लोगों का हम्म। सेटिस्फाई करने के लिए ना एक Na हम डाल सकते हैं इधर। मैं ना, मेरे हाँ हाँ, को और कोई कुछ सूझा नहीं Na था। का बॉन्ड नहीं बनाने का कभी बेटा, Na आयन है, तो O अच्छा। के ऊपर माइनस देके Na प्लस लिख देने का। अच्छा, एंड देन इधर एस आएगा। अभी ये जो पार्ट था ना सर, इसके अंदर मेरे को बहुत गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था हाँ कि हाँ, ऐसा बराबर है होएगा। बराबर है। नहीं नहीं, सही स्ट्रक्चर है, राइट है। क्योंकि इसके अंदर है ना, अभी मैं क्या अरे सोच। सल्फर का बेटा कोवेलेंसी पता है ना, 2 4 6 होता है। तो हाँ इधर हाँ 2 है ना, बराबर है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तब भी मेरे को पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगा था कि। ठीक है चलो। अभी सर जैसे इसका हुआ है, तो सर अभी हम ये S4 वाले का भी कर सकते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसा हो जाएगा ना, देखो। अभी है ना रुको रुको उस। रुको रुको, पहले इसको देख लो फिर उसको एक्सप्लेन करना, देखो इधर इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो ऑक्सीडेशन नंबर का। सर मेरे को है ना आ गया दूसरे वाले का। हम्म। अब इधर देखो, सुनो, हाँ ये सर। सल्फर है, हाँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है ये वाले सल्फर का। sp3d2। ए sp। हे गोलू, अरे मारूंगा ना, सॉरी, दांत हाँ टूट जाएगा। sp3। अरे सर मैं पाई बॉन्ड भी क्या। अरे यार, हाँ सर sp3। क्या हो रहा और है। ये सल्फर का। 1 2 3 sp2। किसका एस कैरेक्टर ज्यादा है। ऊपर वाले का। हाँ, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, खींच लेगा। तो इसका -2। ओके। और इसका ये वन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा, लेफ्ट राइट ये में गया, ऑक्सीजन ने। नीचे दो गया एंड ऊपर दो गया, मतलब +6 हो गया। आ गया समझ में। हाँ सर। तो ये उसका सर ऑक्सीडेशन ये स्टेट हो जो गया, बॉन्ड रहेगा सर, ये एक्चुअली कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं रहेगा ना ये। आयनिक रहेगा। आयनिक रहेगा ना, हाँ। सॉल्ट है ना बेटा, सॉल्ट में तो आयन ही रहेगा। हाँ। सर जो Na2S4O3 का मेरे को स्ट्रक्चर आ गया अभी, है ना देखो। सुनो, इधर H2H2O3 इसका नाम क्या है। है, याद नहीं। इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बॉन्डिंग में सिखाया था अरे हाँ, दुनिया। ये अरे हाँ हाँ, मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन ये अभी आपने बोला तो याद आ। तुमको नहीं, अच्छे अच्छे लोग को नहीं याद रहता है। इधर इधर एक ऑक्सीजन। सर आपने क्लियर क्यों किया सर, मैं ड्रॉ कर रहा अरे था। मैं भूल गया। सर एक ऐसा आना चाहिए, मेरे को इतना पता। अभी बीच में ना मैं सोच रहा हूँ कि इधर सल्फर का बॉन्ड डाल दूं मैं। इधर ये, तो दो ए है ना। पहलवान, तेरे को ये सब स्ट्रक्चर आएगा, समझा क्या, ये सब पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में। सर ये वाला नहीं पड़ा है सर। अरे ऑक्सी एसिड का सीरीज लिया है, तुम नोट्स देख लेना। हाँ सर। इसको है ना, इसको ऐसे बताया था, SN करके। अरे हाँ। हाँ हाँ याद है। एंड इधर Na आएगा, एंड देन इधर भी Na आएगा। एंड हाँ, ये अभी मिटाओ क्या। ऑक्सीजन ऐसा, हाँ सर मिटा दो। रुको ए मैं कर अपने को दूँ। है ना, रेडॉक्स रेडॉक्स इजी है, फटफट खत्म करने का, समझा। हाँ 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 सर। उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आता है ना वैसा वैसा। एक एक कड़क चैप्टर आता है तब बोलता हूँ दिमाग लगाने के लिए तुमको, रुको ना। हाँ सर, ठीक है सर। आया था ना ये इक्विलिब्रियम गैसीय स्टेट दिमाग लगाने के लिए। हाँ हाँ, देखो इधर थायोसल्फ्यूरिक एसिड था ये, और नेक्स्ट क्या है, Na2S4O6, राइट। इसको हाँ। बोलते हैं टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड, ओके सर। तो इधर देखो ये कैसा होगा, H डबल बॉन्ड O, Na+O-। आगे समझ में। हाँ सर। ये जो सल्फर है, ये सल्फर का जीरो, इसका भी जीरो, हाँ सर। इसका, इसका 1 2 3 4 5 +6। इसका कितना आएगा, फाइव +5, प्लस इसका फाइव भी आएगा, +5। हाँ इसका भी +5, हाँ हाँ, गलती और से। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इसका ढूंढोगे तो कितना आ जाएगा बता। हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर 5/4 आएगा। 5/4 आएगा, हाँ। समझे ना। हाँ सर। चलो देखो नेक्स्ट, Br3O8 कितना आ जाएगा, Br3 16 का O8 ना, 3 ना। तो
टू एट से 16, 16/3 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर आएगा, है ना? नहीं, हम्म। स्टेट नहीं, नंबर आएगा, हाँ। हाँ, स्टेट कैन नेवर बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, वो मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। 6, 7, 6 सर, ऊपर नीचे एंड देन लेफ्ट में 3 आएगा, हाँ। तो इसका 1 2 3 4 5 6 +6, 1 2 3 इसका 4 +4, 1 2 3 +6। 6 6 12, 12 4 16 और टोटल 3 है, डिवाइड कर दिए, समझे? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट, C3O8O2। C3O8 ना सर, 2 to the 4, 4/3। देन सर रुको सर, इसका मैं ट्राई करूंगा। 1 2 3 4 5 6, बीच में डाल दो इसको। तो सर सी, बॉन्ड विद सी, एक सिंगल बॉन्ड, अरे सर, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, और ये पढ़े हो गोलू, पता हाँ, है कौन ये से ये चैप्टर में? ये किया सब है। ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और ये किस में पढ़ा है तुमने, पता है? बॉन्डिंग में ऑक्साइड सिखाया था ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। मैंने अगर तुमको बॉन्डिंग मैंने गलती किया, पता है? मेरे को बहुत डिटेल में सिखाना चाहिए था, और डिटेल में सिखाना चाहिए था। देख रहे हो कितना फायदा हो रहा है, हाँ सर। सब आ जा रहा है। हम्म। लेकिन मेरे को लगा थोड़ा नर्वस हो जाओगे तो क्लास छोड़ दोगे। सर मैं नहीं छोड़ने वाला था क्लास सर। नहीं नहीं, ऐसा होता है जनरली बच्चों का, मेरे साथ अरे पास्ट में बहुत हुआ नहीं है ना। सर, मैं नहीं सर, मेरे को कितना भी सिखाओ मैं कर लूंगा। ओके ठीक है। +4/3 ऐसे आया ना। अब इधर देखो, इसका +2, इसका भी +2, और इसका 0, हाँ। हो गया। हाँ सर। चलो, Mn2O7। 14/2, क्या 7 +7? सल्फर का बताओ। सर CH3 का तो 0 रहता है ना, तो सल्फर का 2 होना चाहिए, है ना? है ना सर, कि नहीं? चलो तुमको बॉन्डिंग दिखाता हूँ इसकी। अरे एक सेकेंड रुको। 0, हाँ हाँ। राइट ना। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। CN, सर FeCN6, एक सेकंड सर, CN का माइनस रहता है, -6 हो जाएगा, -3 +1 टोटल, शायद से। सर CN का -1 रहता है, इतना मेरे को पता है। हम्म। देन CN का बराबर। अगर -1 और 6 है तो -6 हो गया। हम्म। देन Fe है उसके साथ, तो Fe का 3 डालेंगे हम। तो एफी का खुद से डालोगे? एफी का ही ढूंढना है गोलू। अच्छा, एंड अगर ये 4 है, एंड अगर ये पूरा 0 है ना सर, रुको, +2, Fe का +2 सर। वेरी गुड। यस। कैसे करते हैं वो देखो। अरे नहीं सर, मेरे को समझ गया। अरे मेरे को समझ गया, मैं गलती किया था। अरे सर मत करो सर, क्या यार। ये ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में गलती मत करना, याद रखना। हाँ सर, नहीं करूंगा बहुत मैं। बार ऐसा होता है, बच्चे लोग को बहुत, मतलब स्कॉलर बच्चे लोग का यही प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। तो पढ़ने में थोड़े अच्छे रहते हैं, जिनका दिमाग फास्ट रहता है ना, वो खुश होकर पूरा वाट लगा देते हैं। चलो देखो यहाँ पे। हाँ सर। XeO2F2, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ऑक्सीजन इज +1 उसके अंदर। सर, सर, 0। है। अच्छा समझ गया, एक्स ही बीच में रहेगा एंड उसे O2 एंड देन F जुड़ा रहेगा, हाँ हाँ। हाँ और एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं होता है। बताओ सर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सीसो, शायद से। नहीं। बराबर। हाँ हाँ देख। हाँ। हाँ।
सीसॉ जैसा ही होता है। सीधा सा, देन नीचे दो ओ। हाँ। चलो इसका बताओ ऑक्सीडेशन एच स्टेट। थ्री पी ओ फोर सर, मैं एक गैस मार, अच्छा नहीं क्या बोलते हैं, पीओ फोर का ढूंढने का है कि एच पी का ढूंढने का है बस? पीका पीका। हाँ तो क्या बोलते हैं, +1, नहीं, अरे +5, हाँ, +3, +1, क्या बोलते, +5। हम्म। 1 मिनट, हाँ दी। हाँ सर। ये रात रात को ऐसा डाउट लिख देते हैं, समझता ही नहीं है मेरे को। सर वो आपको पता है, जो ऐसा रात रात में डाउट ऐसा भेजते हैं ना, वो लोग कभी भी इस पे नहीं भेजते हैं, डाउट ग्रुप पे अपना एक रहता है ना, वो लोग है ना, ऐसा दोस्त दोस्त में ऐसा मैसेज करके है ना क्लियर कर देता है। अच्छा। हाँ। हम लोग को सर को भेजने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, कि बोलेगा इसको ये भी नहीं आ रहा हाँ सर, है। अरे क्योंकि वो सर है भी ऐसे तो। सर आज है ना उनको क्या हुआ ना, कि है ना, आज एकदम गुस्सा हो गए वो सर, एंड है ना, कौन से? चौकसी सर, देवेंद्र चौकसी सर। एंड है ना वो बोल दे कि है ना, वो है ना आज से नहीं पढ़ाएंगे किसी को भी, एंड है ना कल उनका फिजिक्स लेक्चर भी नहीं रखा है। मतलब खतरनाक गुस्सा हो गया सर आज तो, लेकिन किसके ऊपर? सबके ऊपर ऐसे ही। अरे बट कोई तो रीजन होगा ना भाई, इसके अरे वजह से। नहीं मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, एंड देन क्या रहता है कि जब पढ़ाई नहीं करते तो बाकी लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं ना कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, एंड ये सब कोई बोलते होंगे, मेरे को पता नहीं, लेकिन सर ऐसा बोलते हैं कि उनको आता है ऐसा बहुत। एंड देन सर सबको बोलते हैं कि तो कैमरा ऑन मेरे रखूंगा, एंड को ये नहीं समझ में आता यार, मतलब सामने वाले के बोलने से क्या होता, मतलब ऐसे? उनको समझना नहीं सर, उनको है ना ऐसा अपने इमेज का बहुत है कि क्या होएगा एंड ये सब ऐसा। मतलब मतलब क्या रहता है कि सर को है ना अपना इमेज अच्छा खासा मेंटेन करना है। अभी जैसे क्या रहता है कि सर हमें ना ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर था, लोग बोलते हैं कि उसको जल्दी रिटायर होना चाहिए था उसके पीक पे, क्योंकि उसको 100 सेंचुरी मारने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। अभी लता मंगेशकर है, देन उसका जो नाइटिंगेल या फिर कोई तो गाना था जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बाकी लोग से गवा रहे थे, एंड देन उसका इतना कुछ चल नहीं रहा था, तो उसको भी जल्दी रिटायर होना चाहिए था। तो है ना सर यही बोले कि है ना अगर मैं रिटायर होऊंगा ना तो पीक पे होऊंगा, एंड मेरे को है ना कोई भी ऐसा चाहिए नहीं कि रिटायर होएगा, बिकॉज क्या बोलते हैं, थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है मेरा अरे इमेज में यार, किधर ऐसा। किधर का भी एग्जाम्पल, किधर भी, लाइक दैट इज सिंगिंग, दैट इज क्रिकेट। अरे वो नहीं। फिजिक पे डिपेंड करता है बेटा। हाँ मतलब उसमें पता है स्ट्रेंथ मेरे को। तुम्हारा कमजोर होगा ना, तो तुम निकल जाओगे। ये फील्ड में टीचर जितना बुढ़ा होता है ना, उतना उसका नॉलेज कड़क कड़क होता है, पता है। अरे सर लेकिन वो ऐसे बोले कि है ना जब तक है ना मेरा इमेज, मेरे को ऐसा लगता है ना कि पीपल हैव स्टॉप्ड गिविंग मी रिस्पेक्ट, तो मैं रिजाइन कर लेगा, उसके पहले ही रिजाइन कर दूंगा मैं, ऐसा बोले। एंड है ना सर क्या रहता है कि बहुत लोग है ना रिस्पॉन्ड नहीं मेरे करते को सर लगता को, है मेरे को लगता है बेटा बहुत सोचते हैं सर। कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, मतलब उनका है ना ओवर थिंकिंग रहता है, and इसकी वजह से ना उनका बहुत अफेक्ट हो जाता है मेंटल स्टेट एंड ये सब। मैं तो मेरी दुनिया में रहता हूँ, मतलब, और मेरी क्लास में तो रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ सर डायरेक्ट। बिकॉज कोई लड़का रहे। वो ऐसा है, एटमोसफियर बन जाता है कि हाँ सब रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत आंसर भी दिया। एंड है ना सर का क्या कि अगर गलत आंसर देते हैं ना सर बहुत टॉन्ट भी मारते हैं बाद में, तो है ना लोग अवॉइड करते हैं जनरली आंसर करना, सिर्फ यस यस बोलते हैं। अच्छा, हाँ बराबर, ये बात बराबर बोला, टॉन्ट मारेंगे तो फिर बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे। रिप्लाई नहीं करेगा कोई भी, मैं भी नहीं हाँ करता। हाँ। मैं आंसर नहीं देता सर को, जब पूछते हैं तो हाँ। दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी भी मैं मेरा आइडिया कुछ बोलता नहीं हूँ कि मेरे को क्या सूझ रहा है इसके अंदर। नहीं नहीं, टॉन्ट थोड़ा गलत है, ये एंड नहीं उसकी बोलना वजह चाहिए। से आपको सर पता है, मेरे को लगता है कि ये सर मेरे को बहुत डाउट करता है।
कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। इसके अंदर है ना सर ने एक बार पूछा था कि है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया था हमें, कुछ वर्क पावर एनर्जी करा रहे थे, उसके अंदर हमें बोला था कि है ना तुम्हें ना किसी को पता है क्या कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन एनर्जी ऑर्बिट लेवल वो सब क्या होता है। तो मैं धर 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 सब बोल दिया, मेरे को सब याद था हम्म ना। तो मैं बोल दिया क्योंकि है ना हम्म मैं ना सबसे पहले वेट किया कि है ना कोई और बोलेगा तो ठीक है, वरना मैं नहीं बोलने वाला हूँ। एंड देन सर हम्म बार बार बोल रहे थे ना कि कोई बोलो, तो मतलब अगर मेरे को अच्छे से सब याद है तो मैं बोल देता हूँ। एंड देन जब मैं बोल दिया ना सब, तो ना सर मेरे को पूछता है कि ऐसा याद है कि तू किधर से देख कर बोल रहा है। तो मेरे को बाद में तब से लगा कि सर है ना मेरे को बहुत डाउट करते हैं कि मेरा मेरे को हाँ आता हाँ है या हाँ, नहीं। नहीं हाँ। एक्चुअल में कैसा होता है पता है, सर का भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि वो स्टेज पे बेटा किसी को इतना नहीं आता, वो तुमने क्लासेस लगा ली थी तो तुमको उतना आ रहा है, नहीं तो वो सब जो तुम्हारे साथ वाले रहेंगे ना, हाँ। उनको नहीं आता उतना सब बेटा, उतने डिटेल में नहीं कोई पढ़ाता है, समझा। अच्छा। और तुम, हाँ तो इसके लिए सर को ऐसा लगा, और सर क्यों स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछे मैं तुमको बताता हूँ, मतलब क्योंकि फिजिक्स में भी ना एटम्स, फिजिक्स के मॉलिक्यूलर, अंदर एटम न्यूक्लियर करके मॉलिक्यूल एक वो चैप्टर है। रेडिएशन है ना, रेडिएशन हाँ, पढ़ने का वो सब नहीं है। तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में घुस जाएगा और केमिस्ट्री वाला मैथ्स में भी घुस जाएगा, हाँ। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स वाले ना कभी केमिस्ट्री में नहीं हाँ क्योंकि घुसते इन जनरल। हाँ केमिस्ट्री का अलग ही है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। एंड फिजिक्स के हाँ, अंदर जो एटॉमिक वो सब है वो सब तो सब मतलब फिजिक्स के अंदर हर एक चीज में नहीं घुस सकते ऐसा, लेकिन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है हाँ वो घुस सकते हैं ऐसा। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि पढ़ना चाहे ना अगर, तो केमिस्ट्री वाला हाँ फिजिक्स पढ़ लेगा, वो आराम से पढ़ने हो के लिए बहुत जाएगा आसान एज है, लेकिन कम्पेयर है ना, टू। हाँ। अगर जब फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में आएगा ना, उसने बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं किया और वो ऑर्गेनिक समझने की कोशिश करेगा ना, हाँ बहुत तो बहुत प्रॉब्लम हो डिफिकल्ट जाए। होगा। हाँ। लेकिन कैसा है पता है, सब कर लेते हैं आजकल, तो कुछ भी हो जाता है, क्यों पता है, सबने पढ़ रखी है ना, तो सबको पता रहता है, कोई अच्छा पढ़ने वाला रहता है ना तो उसको हाँ। सब आता है। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद से अभी सर आपको पता है मेरे को क्या लगा कि है ना मेरे को है ना थोड़ा और आंसर करना चाहिए सर के लेक्चर में, क्योंकि ताकि सर को ऐसा लगे ना कि मेरे को आता नहीं है कुछ। लेकिन मैं सोचा हाँ कि हाँ, ऐसा करो रहने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि सर क्या सोचेंगे कि मेरे को आता है कि नहीं आता। मेरे को अगर आता है तो ठीक है। मार्क्स अच्छा आना चाहिए बेटा। मार्क्स अच्छा आता है हाँ। एंड अब तो वो ऑफलाइन जाके भी है ना मैं वो फिजिक्स के अंदर अच्छा मार्क्स ला दिया। गुड गुड। चलो देखो, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हेडिंग है, हाँ सर। तो उसमें सबसे पहला आता है इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। ओके। मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। और सुनो, अपने को है ना नीट के सिलेबस में ही रहना है, नीट और जेई मेंस के, क्यों पता है, रेडॉक्स का हेवी लेवल भी होता है एक। ओके। हाँ हाँ, मतलब जिसमें बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, तुमको चाहिए होगा तो बीच में मेरे को बोलना, एक आध दे दूंगा मैं। ठीक है सर। हाँ, जिसमें बोलता है ना अच्छे अच्छे बच्चों की खून हो जाती है। हाँ। हाँ। हम्म, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे, डिफरेंट, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, डिफरेंट कंपाउंड, और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, और डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा पता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, FeCl2 plus SnCl2 gives what, FeCl3। ओके। एंड एस एन, हाँ मैं SnCl2 वही। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये क्या हुआ, Fe+2 से Fe +3 प्लस हो थ्री गया। हाँ। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो 4 Sn से प्लस 2 हो फोर से, गया। 2 हो गया। हाँ तो मतलब है ये ना हो गया अपना। इसके अंदर लॉस इन इलेक्ट्रॉन हुआ प्लस गेन इन इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये पूरा रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एंड रिडक्शन ऑफ एसेंटिन, है ना। हम्म, दूसरा केस देखो, समझ में आ गया ना ये इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ हम्म, एक सेम मॉलिक्यूल का ही ना। हाँ मतलब दो मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें, एक हाँ ऑक्सीडाइज होगा एक मॉलिक्यूल, एक दूसरा एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। हाँ। हाँ, अब नेक्स्ट आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स।
अब इसमें क्या होता है जरा देखो, सेम कंपाउंड होगा, हाँ सर। एक मिनट हाँ आती। हाँ सर, वो मच्छर। ये रात को गलती से विंडो ओपन करके रख दिया ना, अच्छा। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आ रहे हैं उन लोग। हाँ, बहुत आते हैं एक सर मिनट। रात में ऐसा। सर आपको पता है जो मच्छर है ना, हमें काटते हम्म, क्यों है? बिकॉज अपना जो स्वेट प्रोड्यूस होता है ना, वो मच्छर को अट्रैक्ट करता है, जिसका ज्यादा स्वेट होता है ना उसको ज्यादा काटते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, एंड जिनके अंदर फैट भी रहता है ना अच्छा खासा, उनको भी ज्यादा काटते हैं। ये अभी थियोरी है ऐसा, लेकिन इत कुछ एक्सटेंट तक ट्रू भी है, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ, स्टडी किया होगा तभी आई होगी ना हाँ। थियरी। तो सेम कंपाउंड है, और ये इसमें डिफरेंट एलिमेंट, सेम कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जाएंगे। देखो हाँ, कैसे, मतलब है ना, एक ही के कंपाउंड है सी ना, एल ओ दोनों थ्री हो रहा है। के सी एल ओ थ्री में दे देगा के सी एल के प्लस सी एल प्लस के। 3/2 O2। अच्छा। अब जरा देखो इधर, इधर सी एल क्या है, +5, प्लस वन। इधर सी एल क्या है, -1, -+1। इधर ऑक्सीजन क्या है, नहीं सर, एक -2, सेकेंड। सर, के सी एल -1। -1 है एंड के +1 है। हाँ। गलती से हो गया, ये -2 और यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सर देखो एक ना सेकेंड। इसका, 1 और 2 3 होना चाहिए देन। उल्टा लिख दिया वापस, वापस उल्टा लिख दिया। हाँ। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, देखो ना। हाँ सर। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी, और रिडक्शन हाँ, मतलब ऑक्सीडेशन ये नंबर में होगा। कमी। हाँ हाँ। तो इसमें सेम कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट अंडरगोज ओके। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन। इसमें क्या हाँ, था, दो अलग अलग कंपाउंड के एलिमेंट इसके जाते अंदर थे, दोनों हो रहा है एंड इसके अंदर भी दोनों हो रहा है, एक ही लेकिन कंपाउंड का हो एक ही रहा है। कंपाउंड का हो रहा है। हाँ, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। एलिमेंट अलग अलग है। हाँ, एक ऐसा होएगा ना वेरी सर कि एलिमेंट सेम है लेकिन कंपाउंड अलग है, या फिर वैसे कुछ। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, डिसप्रपोर्शनेशन। हाँ, ये बताया रहेगा मैंने तुमको। ये बताया है। एक्चुअल में ना बेटा, मैं तुमको बताऊं, बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग हाँ सर। 5 महीने के लिए पढ़ाया जाता है। अच्छा, इतना ज्यादा? और हाँ, उसमें हिसाब आ जाता है। ओके। कोटा स्टाइल बता रहा हूँ मैं तुमको, हाँ हाँ। जहाँ से टॉपर आता है, हाँ। जहाँ से तुम्हारे सर पढ़े हैं। चलो देखो, हाँ सर। सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट, मतलब इसमें कंपाउंड भी सेम होगा, एलिमेंट भी सेम एलिमेंट भी होगा, और सेम सेम होएगा। एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जाएगा और रिडक्शन भी जाएगा। रिडक्शन में जाएगा, हाँ समझे। सर। हाँ सर। जैसे ये देखो, H2O2 gives what, H2O plus O2। O2, हाफ O2। हाफ O2 इधर है। देखो, हाँ। ये O2 यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 है। यहाँ पे O2 क्या है, -2, -2 यहाँ है। पे O2 क्या है, 0, 0 है। ये -2, ये 0, हाँ। ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ सेम सर। स्पीशीज undergoing oxidation as well as रिडक्शन। reduction। हाँ, डिस्प्रपोर्शन। नेक्स्ट, तीसरा था ना ये, डिस्प्रपोर्शनेट। हाँ। चौथा, कम प्रपोर्शनेशन। सर आप कब से पढ़ा रहे हो आज? आपका 2:30 सुबह से। से। अरे हाँ। कुछ। क्यों, सर क्या ऐसा हुआ? थकते नहीं हो क्या सर? मजा आता है मेरे को। मतलब 1 to 1 में थोड़ा थकता हूँ, नहीं तो जब बच्चे ज्यादा रहते हैं ना, हाँ, तो अरे सर बहुत तभी मजा वो आता है। डिस्कशन भी होता है सर, मेरे को भी बहुत सही लगता है बहुत बार तो। क्या ना, जब हाँ, तो डिस्कशन मैं ना, एंड मैं ज्यादा ऐसा लोग नाम नहीं रखा होने हूँ सबका, चाहिए ऐसा। मैं ऐसा सबका नाम रखा हूँ, ए अच्छा। बंकू चल तू आंसर दे साले चल, ऐसे।
तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब कि मेरी बातों का कभी बुरा मत मानना। मैं अच्छा। बस आप लोगों को खुश रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बोलता हूँ। हाँ। अदरवाइज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल नेवर टॉक इवन इफ आई नो यू। अच्छा। अनटिल अनलेस देयर इज नो, मतलब ऐसे हमारे बीच में कोई ऐसे बोलते हैं ना, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक आई हैव टू टीच यू। हाँ अदरवाइज इफ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मतलब वर्क विद यू, यू आर वॉकिंग नियर बाय, तुम्हारी बात अलग है, क्लासेस के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। So I'll not even call you. Yes, अच्छा। if you are raising your hand, I'll go. I'll give you a response. Otherwise, it's okay. Your destiny is different. Mine is different. अच्छा सर, वो लेकिन जब कम स्टूडेंट्स रहते हैं एंड देन डिस्कशन चलता है ना, मेरे को बहुत सही लगता है। एंड हम्म। अपने इसमें क्या 93 स्टूडेंट्स रहते हैं and उसके नहीं, अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ डिस्कशन उसमें 67 रहते हैं। सिक्स, हाँ 67 भी बहुत है सर। जब मैं मतलब हाँ। ऐसा कुछ जैसे 10-15 लोग रहते हैं and बट यू तब वोंट बिलीव, डिस्कशन चलता है ना सर, तो सही लगता तुम है एकदम बिलीव मेरे नहीं को। करोगे, आदि सबसे ज्यादा लड़कियां बोलती हैं मेरी क्लास में। हाँ सर, वो तो ऐसे ही रहता है क्योंकि वो लोग इतना कुछ उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो शाय नहीं रहते सर। लड़के लोग बहुत शाय रहते हैं। हाँ। अठड़ा। एंड वो पढ़ते भी ज्यादा, आपने ऐसा बोला था। हाँ हाँ। सर आपको पता है जितने भी लोग हैं ना अपने मेरे क्लास में, तो है ना सिर्फ लड़कों में से ना टॉप है ना मैं ही मारता हूँ अच्छा खासा, एंड बाकी जो भी है ना वो लड़के टॉप मारती है। मतलब फर्स्ट लड़की रहेगी, सेकंड मैं रहूंगा, देन थर्ड लड़की, फोर्थ लड़की, देन थोड़ा बहुत टाइम जाकर है ना एक लड़का आता है, देन बहुत गैप के बाद एक लड़का आता है, ऐसा। हाँ, लेकिन कैसा करने का बताओ, लड़की को भी पीछे करने का। हाँ सर, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ हम सर, लोग एक ही है हम जो है लोग ना ऊपर आते हैं वो उसको अभी। शायद हो सकता है क्लास ली हो उसने किसी का। अरे नहीं सर, लेकिन वो है ना ऐसा लगता है कि ना एकदम सब कुछ फॉलो करती है, ऐसा टाइम टेबल के सब सब कुछ ऐसा हाँ, देखकर ऐसा बराबर लगता बराबर, है। जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ना। हाँ जैसा मैं बोलता हूँ वैसा। हाँ, लेकिन फॉलो नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मतलब तुमसे फॉलो नहीं होता, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ वो लड़की शायद फॉलो करते रहेगी। हाँ हाँ, वैसा उसका वैसा। सब टिप टॉप रहता है एकदम। लेकिन कभी कभी है ना उसको आंसर नहीं आता है, तो तभी मेरे को लगता है हाँ इधर इसका गलती है, तो इधर एक मेरे पास चांस है ओवरटेक करने का। हम्म। तो मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ आराम से, लेकिन मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और। चलो, कम प्रपोर्शनेशन। हाँ कम सर। प्रपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन। तो पहला अपन ने क्या पूछा पढ़ा था, इंटरमोलिकुलर, फिर दूसरा इंट्रा, फिर इंट्रा। तीसरा डिसप्रपोर्शनेशन, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन। चौथा कम कम प्रॉपर प्रपोर्शनेशन। समझे? प्रोपोर्शनेशन जो भी, हाँ। हाँ सर। तो इसका एग्जाम्पल भाई, H2O प्लस हाफ हाफ ओ ओ टू टू गिव्स गिव्स H2O2। H2O2। हाँ मतलब इसके अंदर है ना -2 -1 हम्म, 0। एक सिंगल एलिमेंट बट दो कंपाउंड करता है ना। हाँ हाँ। इसको बोलना बेटा डिफिकल्ट था, इसीलिए तो मैंने बोल दिया रिवर्स ऑफ हाँ, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। ऐसा नहीं है, मतलब मैं क्लासेस में उड़ाता भी बहुत हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कोई लड़की बहुत आंसर देती है, मतलब ओ सुंदरी तुमको बहुत आंसर आ रहा है, रुको रुको रुको, अब हम तुमको क्वेश्चन पूछेंगे। रुको सीते, अब रावण का क्वेश्चन सुनो। तो से खतरनाक वाला क्वेश्चन देता, बोलो कि हवा टाइट हो जाती है, मतलब बोलते हैं, सर ये तो चीटिंग है, मतलब ये बोला चीटर है, मैं चीटर चीटर, मैं तो चीटर हूँ, मैं तो ऐसे ही जीतता हूँ। मतलब उन लोग भी बहुत ट्राई करते हैं, पता है, बहुत क्वेश्चन वोश्चन लेके आते हैं, लेकिन उन लोग का पोपट हो जाता है। क्योंकि उन लोग कैसा है पता है, उन लोग जिधर से भी पढ़ते हैं ना, मतलब मोस्टली यूट्यूब से नॉलेज लेते हैं। और अच्छा, यूट्यूब में 99.9% टीचर कैसे पढ़ाते हैं पता है बेटा, ये है। और हम लोग पढ़ते हैं क्या पता है, ये क्यों क्यों है। है, हाँ तो है ना, अगर रीजन पता रहता है ना तो उसके हर एक रिलेटेड चीज पता हो जाती है। हाँ, तो उन लोग को कुछ मालूम नहीं रहता। अभी मैं तुमको जीओसी जब पढ़ाऊंगा ना, हाँ तो सर। तुम देखोगे, तुमको ना रीजन पता रहेगा, वो हाँ B2H6 क्यों लिया, वो हाँ कैसे एंटी मार्कोनी ऑफ कर देता है। हाँ। तो सर वो ये सब लोगों ने कुछ है बहुत ना। गलत किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड ये नहीं, लोग अभी एक्चुअली बेटा उसका वो वाइवा कैसा एंड ये है, सब भी रख रहे हैं सुनो तो। सुनो, उनका गलती नहीं, एक्चुअल में कैसा होता है सबको, देखो मैंने तुमको बहुत पहले बताया था ना, यू आर लकी इनफ टू हैव, लाइक यू नो, अभी जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो यू शुड बी
लाइक यू आर वेरी लकी, इट्स बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। हाँ अब सर। तुम्हारे क्लास में सब बच्चों को उतने अच्छे से, इतना अच्छे से सब कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो नो हाँ। डाउट इवन दे आर हैविंग मनी बट दे डोंट हैव द प्रॉपर चैनल। हाँ। समझे? हाँ। तो फिर ये उनकी गलती नहीं है, और बहुत सारे बच्चे इंटरनेट से ही पढ़ रहे, तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कैसा होता है देखो, हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, तो हम कैसा सीखते हैं उसके ऊपर है। हाँ। तो मैं भी ऐसे मानता हूँ कि मेरे को आता है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक आई शुड बी वेरी इगोइस्टिक, मतलब मैं किसी भी टीचर को ऐसे लेके ऐसे बोल दूं कि मतलब अरे यार वो कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दे आर इवन ओके एट देयर लेवल, आई एम ओके एट माई लेवल, हाँ। बिकॉज मेरे को वैसा चैनल मिला, इसीलिए ना मैं ज्यादा उसमें घुसता नहीं दूसरे के इसमें। ओके। हाँ, कि कैसा मतलब बताए, उन लोग का शायद से अलग होगा, अपन अलग है, अपने को जिधर से भी नॉलेज मिले फटफट ले लेने का, हाँ सर, ऐसा है। लेकिन मैं बस वो सोच रहा था कि लोगों ने ऑर्डर बहुत अजीब ऐसा किया है, क्योंकि ये लोगों ने अभी तक पीरियोडिक नहीं करा है। हाँ। हाँ, ये लोगों ने पीरियोडिक नहीं करा है, एंड देन हाइड्रोकार्बन से चालू कर दिया। हाइड्रोकार्बन के अंदर वो जैसे मैकेनिज्म आप बोले थे वो सब सिखाया नहीं हमें। हमें सीधा बोल दिया कि इसको याद करो। एंड सर आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या बोला है, कि जो भी रिएक्शन है ना उसको 10 10 15 15 बार लिखो। अरे बाप रे, रट्टा मारने का। हाँ। मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक के लिए पास टीचर नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे वो को। बीएस मैम है, लेकिन वो बोर्ड लेवल की टीचर है। एंड पता मतलब जितना मैं अभी तक एनालाइज किया हो ना, मेरे को वो मिस का वो जो समझाती है ठीक है, लेकिन जो रीजनिंग देती है एंड जो बोलती है ना वे ऑफ स्टडिंग, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलो, और एप्लीकेशन पढ़ते हैं अभी। हाँ सर। सबसे पहले, ये तुमने पढ़ लिया है सब पीरियोडिक टेबल में, हम्म। टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड एक्सटेंस, हाँ। अरे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो रेडॉक्स कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या समझेगा, सर कौन सा आपको पता है फैक्टर है बहुत क्या लोगों है। को पता ही नहीं था कि है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होएगा, ये अलग अलग का। हाँ 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 हाँ, कौन सा स्केल होता है, कितना स्केल होता है। हाँ, कुछ नहीं पता था वो लोगों को। वो आधे से ज्यादा लोग तो मेरे को पूछते थे, ये अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो बोलना किसके ऊपर नेगेटिव आएगा किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, मेरे को ऐसा पूछते थे। तुमको ऐसा लगेगा ना बेटा कि कोई बहुत अच्छा लड़का है जिसका मदद करना चाहिए, तो उसको दे देना वीडियो। सर मतलब मेरे दोस्त है, लेकिन अभी है ना सर, क्या है ना कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि चलो ये है ना एक अच्छा है दोस्त एंड ये है ना डिसेंट भी है, एंड देन इसको मैं दे सकता हूँ। लेकिन सर बाद में मेरे को है ना दिमाग के अंदर क्या आता है ना कि अपने फैमिली में ऐसा बहुत बोलते हैं कि वी हैव टू बी सेल्फिश जब है ना एकेडमिक्स की बात आती है। एंड है ना एकेडमिक्स के अंदर कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं रहता है, बिकॉज वो लोग अपना चीज देखते हैं एंड हम लोग को हमारा चीज देखना रहता है। अगर हम लोग को हेल्प चाहिए ना वो लोग कभी करेंगे नहीं। तो जब वो दिमाग में आता है ना सर, तो मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब वो ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो देने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा ना कि अगर एमजे में उसने फैलाया तो बहुत प्रॉब्लम हो वो जाएगा। हाँ वो भी है। मेन तो वो इशू है, बाकी ठीक है यार, कंपटीशन मतलब, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, मतलब जब मेरे को पता है कि मैं हॉक हूँ, हॉक मतलब समझ रहे हो, हाँ हाँ, तो मेरे को कौवों और कबूतरों से डरने की जरूरत नहीं सर, लेकिन है। बाद में ऐसा अभी सर देखो क्या रहता है कि मैं सोच रहा था कि ये सब जो है ये सब मेरा टूल्स है बोल सकते हैं। एंड अगर मैं ये हम्म। किसी को दे दिया इसका मतलब वो दूसरे के पास भी मेरा टूल आ गया। एंड देखो ऐसा मैं, चांस हाँ हाँ, है समझा समझा समझा, मेरे को मैं कि समझा, उसको लेकिन कुछ कैसा होता ऐसा है पता है, समझ जाएगा जो मेरे को नहीं समझा है। हाँ ये बात भी है, लेकिन कैसा है पता है, देखो होता क्या है पता है, जब तुम उसको वीडियो दोगे ना, 300-400 वीडियो देगा ना, तो आदमी पागल हो जाएगा। हाँ वो है वो है। मैं तुमको बता रहा हूँ, सब कुछ बेटा आजकल है ना, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ मैं सर। तुमको बताऊँ, कोई भी बच्चा चाहे ना तो यूट्यूब से पढ़ के नीट जेई जेई एडवांस कर सकता है। लेकिन है ना, उन लोग अगर असली सिलेबस को देख जाएंगे ना तो पगला जाएंगे, 1000 वीडियो हो हाँ। जाए केमिस्ट्री का। हाँ तो उन आराम लोग को है से। ना पैटर्न नहीं पता है, वीडियो सब है लेकिन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ने का, सर, कौन से बाद में हाँ पढ़ने सर, का, आपको ये पता है वो मेंटरशिप नहीं फिजिक्स है। गैलेक्सी का जो आप मेरे को बोलते हो ना वीडियो देखने का, मैंने उसका फिजिक्स का एक भी वीडियो नहीं देखा, लेकिन उसका कैलकुलेशन ट्रिक रहता है ना, वो गजब वो रहता है वो मैंने ना। हर एक देखा है। बस मेरे को अभी हाँ वो वो, उसको एग्जीक्यूट करने का थोड़ा ट्राई मारने का है। हाँ वो बहुत गजब टीचर है। एंड वो वैदिक हम्म, मैथ्स का एंड ये सब ट्रिक्स है देखे हाँ 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 हाँ। तो एक अभी जब मैं सॉल्व करूंगा ना सब, तो है ना वही
वो वीडियो बार बार देखते रहूंगा, उसको सेव करके रखूंगा and देखूंगा कि है ना इसका कैसे कर सकता हूँ मैं ये ट्रिक से। चलो देखो, टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये देखो, HClO4 है, HClO3 है, हाँ HClO2 है और HClO है, समझे? हाँ। तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अरे अभी एसिडिक तो स्ट्रेंथ। ठीक है आदि, अभी तो पेरेंट्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं मेरे को, मतलब एज ए टीचर। तो तुमको 4-5 साल पहले की स्टोरी बताऊंगा ना, मतलब ऐसे मैं प्राइवेट लेता था और जे एडवांस और ऐसे नीट के लेता था, मेंस उन सब ऐसे। तो कभी कभी अपनी लड़कियां स्टूडेंट भी रहती है ना, तो उस हाँ टाइम पे मैं कैसा थोड़ा भी मोटा नहीं था एकदम, मतलब ऐसे फिट एंड फाट, मतलब ऐसे कोई लड़का लगता है ना हाँ हाँ ऐसा। हाँ। हालांकि अभी भी मेरा एज नहीं लगता, लाइक कोई हाँ भी ऐसे सर, अरे दिखेगा सर ना। आपका तो एकदम खतरनाक मसल्स वसल्स था ऐसा। तो कैसा मतलब बताया, तो उसकी मॉम को इंट्रोड्यूस किया ना, तो मतलब उसकी मैम मेरे को देख रही थी ना, तो मेरे को डाउट आ रहा था कहीं पे इनके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा ना, मतलब। मैंने बोला कि मतलब आप क्लियर कर देना जो जो दूसरे पेरेंट्स है ना उनके थ्रू, कि मतलब यस आई एम ए टीचर एंड आई नो द सब्जेक्ट वेरी वेल। तो ऐसा वैसा, तो उसकी जो दूसरी सिस्टर थी जो अब्रॉड चली गई, उसने बताया अरे सर मेरे सर है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया मेरे को ये वो। तो उधर किधर थोड़ा बहुत एग्री एग्री हुई, लेकिन वो पर्सनालिटी देख के ना, मतलब उसको ऐसा हाँ लग रहा था कि हाँ ये बंदा खुद अभी पढ़ के आया होगा या कॉलेज में होगा, ये किधर से। यार उनको कैसे बताए, सबका जीनोटाइप अलग होता है ना बेटा। हाँ कोई कोई रहते हैं मतलब एकदम एजेड भी हो जाएंगे ना, तो उनका लगता नहीं कि एज है, तो वैसा। और हाँ। हाइट कम है ना, हाइट कम है तो मेनली उसकी वजह से ना थोड़ा एज छूट जाता है, ऐसा है। लेकिन बहुत कॉमेडी होता है, मैं तुमको कभी बताऊंगा, ऐसा मजा आता है, क्लास में भी बहुत मजा आता है। जब फ्रेशर आते हैं ना, तो मैं ऐसे हाँ टी शर्ट पहन के जाता हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ अब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग बताइएगा, आपको कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है हमको बताइए। तो इसमें कुछ आते हैं बोलते हैं यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इवन, ये वो ऐसा चालू करता है जब हम लोग की क्लास लेता हूँ ना बराबर। तो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मैथ्स बोलता है सर आई हैव मैथ्स लेक्चर आफ्टर दिस। मैं बोला कौन सा चैप्टर चल रहा है मेरा बाबू, बता मेरे को कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो बोलता है सर इंटीग्रेशन। तो मैं उसको बताता हूँ देयर आर 45 टाइप्स इन इंटीग्रेशन, द मोस्ट डिफिकल्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझा? तो हाँ सर हाउ हाउ वुड यू कम टू नो। मैं बोला तू बैठे रहे, अभी तू जो सीखेगा ना 2-3 साल सब हो गया है। तो ठीक है, अभी बच्चे लोग को क्या बोले। उन लोग को ऐसे बोलते थे, तो उन लोग मेरे पास आते बोलते सर सर बताओ बताओ कैसे। मैं बोला अभी साले पढ़ के निकल तू, इधर ये सब चक्कर में पड़ रहा है। ऐसे। तो ऐसे उन लोग बोलते हैं कि बहुत कूल सर है, मतलब एकदम ही हो, लेकिन क्लास भी बराबर लेता हूँ। मेरे को पता चल गया हाँ ना कि ये मेरे को उल्लू बनाता है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए मैं तुमको बताता हूँ, कभी घर पे विजिट करूंगा ना, तो सब रेडी रखना। और हाँ। मेरे को पसंद है वो बच्चे जो बोलते हैं ना सर मेरा ये नहीं हुआ है, एक्सेप्ट कर लेने का। फेलियर शुड बी एक्सेप्टेड अरे ऑलवेज। जो सर एक्सेप्ट नहीं मेरा करते हैं ना, बहुत यही प्रॉब्लम है कि सर मेरे को फेलियर बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं एक्सेप्ट कर लेने का और बोल देने का कि ये नहीं। नहीं तो क्या होता है पता है, अपना इमेज नहीं क्लियर हो पाता सामने वाले के माइंड में। अभी कैसा था पता है, देखो एकदम फ्रैंकली मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट तुम्हारी सिस्टर के केस में भी है ना, मेरे को ऐसा डाउट लगता था कि शी वाज हाइडिंग समथिंग। हाँ वो मैं तो नोट्स का है। पूछता था ना, नोट्स का पूछता था ना, किधर है बेटा नोट्स। मैं तुमको बता रहा हूँ आदि, मैं यहाँ तक बोलता हूँ, अगर मैं तुमको नहीं पढ़ा है ना, तुमको मेरे नोट्स मिल जाएंगे ना, तो तुम्हारा है ना 90% चांस हो जाएगा क्लियर करने का। अच्छा। क्यों बताए? सब कुछ फिक्स होता है बेटा, सब कुछ फिक्स। मतलब यही क्वेश्चन आता है, मतलब इसके अलावा ना कुछ दूसरा आएगा ही नहीं, तुम देखना। हाँ सर। और उसी को पढ़ना होता है। और केमिस्ट्री तो एकदम मतलब ये तो खैर ठीक है, फिजिकल में इधर उधर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तुम नोट से उठा के ही तुमको क्वेश्चन आएगा, एक भी बाहर का नहीं आएगा। जैसे तुम मेरे को पूछ रहे थे ना मैडम का क्वेश्चन, तो देखो फटाफट मैंने बता दिया था। एक आध हाँ। दो में सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो कैसे होता है मतलब पता है, नोट से ही पूछा जाता है सब कुछ। सॉरी। इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स अच्छा बना लोगे ना, तो होगा क्या पता है, उसी को बार बार पढ़ने का और फिर सिर्फ एमसीक्यू लगाने का। क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं ना बेटा, तो अपने दिमाग में जाता है, अपने को याद रहता है। हाँ एंड देन वो ऐसा पता चल जाता है कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे को ऐसे सोचना है, अप्लाई करना है, अप्लाई बराबर, करना है। राइट हाँ राइट। वही। अब इधर देखो, ये जैसे +7 है, ये क्या है, +5, सर आपको ये पता क्या है है। मम्मा है ना मेरे को आज यही बोल रही थी कि है ना एक सुपर 60 का एक ऐसा क्लास क्लास से टेस्ट सीरीज रहता है ना, उसके अंदर है ना वो लोग नीट का वो बुलाते हैं देन सॉल्विंग कराते रहते ऐसा कुछ एक रहता है। एंड हम्म, उसके अंदर श्रेया को बोला था कि देख अगर है ना हमें ऐसा पता चला तो यू हैव टू टेक इसका एडवांटेज एंड तेरे को जाना है यू हैव टू सॉल्व। उसके अंदर ऐसा नहीं कि तेरे को अच्छा है बुरा है, बस तेरे को पता चलेगा कि क्या हो क्या रहा है एंड तेरा स्टेटस क्या है।
वो बोली कि नहीं नहीं, हम्म। मैं शाम को तो पेपर सॉल्व करती हूँ। एंड वो उसका वो डिनायल के चक्कर के अंदर है ना, इतना सब हो गया। नहीं, तुम्हारे केस में अपने को इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे एंड विल बी वाइंडिंग अप एवरीथिंग बिफोर अगस्त। हाँ सर। मतलब अगस्त सितंबर एंड, फिर उसके बाद है ना बेटा तुम मेरे साइड से फ्री, और हम लोग फिर थियरी नहीं पढ़ेंगे। हम तुमको एमसीक्यू सॉल्व एलन, करेंगे। हाँ एलन और आकाश के टेस्ट लगा लेंगे फुल ऑन, हाँ। मतलब पूरा। सर मम्मा ने बोला कि जो माइंड सेटर का जो टेस्ट सीरीज रहता है ना, वो ज्वाइन कर लेंगे अब। नहीं नहीं, उनसे भी ज्यादा अच्छा रहता है एलन आकाश का। ओके, मैं समझे? बोलता हूँ मम्मा को। हाँ लेकिन क्या अपन सिर्फ एंड में ज्वाइन करेंगे। तब तक है ना बीच में जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट आते हैं, बहुत सारे और भी वेबसाइट हैं, वो मैं बताऊंगा तुमको। ओके। कि तुम रेडी हो ना तो खुद भी करने का, तो उन लोग सामने से अपने को रिजल्ट बता देते हैं। ओके। देखो माइंड माइंड सेटर में तुमको बताओ, ये इतना बड़ा इंडिया है ना, इतना बड़ा इंडिया, तो हाँ। इतना छोटा सा मुंबई है, उसमें ये है वो। अच्छा। हाँ, और तुम एलन उलन और आकाश आकाश को देखोगे ना तो वो लोग ऐसे ऐसे हैं। हाँ। दबा देंगे उन लोग इसको। ऐसा हाँ। है तो, लेकिन कैसा है, ठीक है। लोगों के अभी माइंडसेट में बन गया मुंबई के अभी। वैसे मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, श्रेया वहां से पढ़ी, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। अभी तुमको कोई मेरे बारे में पूछे तुम तो बोलोगे अरे नहीं सर, सर बीट कर देंगे। हाँ। बराबर ऐसा ही लगेगा ना, हाँ। तो वही हाँ। बात है। तो वो कैसा होता है, एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का। कैसा है मतलब, अभी जैसे तुमको एग्जांपल दे, जैसे तुम्हारी मासी की बेटी ने क्लियर किया ना तो उनको लगता है ही इज ओनली बेस्ट। हाँ, एंड उन्होंने आपका टीचिंग देखा नहीं है एंड कुछ सुना नहीं है ऐसा। हाँ तो कैसा मतलब, नहीं वो उनका गलती नहीं है, मैं उनका गलती नहीं मानता हूँ, ये ह्यूमन नेचर है। अपने को जो डॉक्टर का टॉनिक अच्छा लग गया ना तो अपन बोलेंगे वही डॉक्टर अच्छा है, मैं उसके पास ही जाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट हाँ टाइम अगर भले सामने। ट्रीटमेंट अच्छा भी नहीं हुआ ना, तब भी वही है। हाँ हाँ, तो वो ह्यूमन माइंडसेट है, तो उनमें उन लोग का कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि हाँ। मैंने वहाँ के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया ना, तो मेरे को पता है उन लोग का टीचिंग मेथड क्या है। वो उन लोग है ना वही रटाते हैं बेटा। मतलब रटने का है, हाँ। एंड इसकी ये वजह ऐसा से है है। ना, मैंने बोल दिया मम्मी पापा को कि मेरे को है ना माइंड सेटर्स थोड़ा नहीं जमेगा, क्योंकि ये लोग रटने का बहुत करते हैं and मैं रट नहीं पाता हूँ ज्यादा। तो रीजन से नहीं बताते एकदम। एक आध दो टीचर हैं उसके अच्छे, बट नॉट, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि एज सारे कम्पेयर ऐसे। टू हर एक जो टोटल रहेगा, जो रहेगा ना, तो इतना अच्छा नहीं है। एंड वो लोग अब इतने इधर देखो। सारे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से रिजल्ट आता है। अगर थोड़े कम स्टूडेंट्स लेकर करेंगे तो नहीं आएगा ज्यादा। नहीं, और एक चीज बताता हूँ बेटा, उनके पास पूरा क्राउड है ना आईसीएससी का होता है। आईसीएसई का रहता आईसीएससी, है and वो लोग। सीबीएसई। हाँ, वो और लोग। इसमें भी है ना, इसमें भी पॉलिश बच्चे रहते हैं, पॉलिश हाँ। मतलब समझ में आ रहा है। जो अपने स्कूल के टॉपर हैं, हाँ। जो हाँ। ऐसे हैं, तो उन लोगों को कैसा मतलब बताओ, उन लोगों को कुछ पढ़ी नहीं रहती, उन लोगों को कैसा पता है ये क्वेश्चन मेरे से हो गया बस, इसका हम्म। आंसर ये होता है। बहुत हाँ। सारे लोगों का माइंड है ना सिर्फ एक्सेप्टर होता है, वो थिंकर नहीं होता, वो थिंकर एक्सेप्टर नहीं होता है। होता, मतलब ये हाँ। ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस खत्म। एक्सेप्ट हाँ। कर लो, डोंट गो इनटू द डेप्थ। हाँ। तो यही है। अब इसमें देखो, ये सीएल है ना, इसका +7 है, ये सीएल का हाँ। +5 है, ये सीएल का +3 और ये सीएल का +1। अब जरा देखो इधर, ये सीएल है राइट, हाँ। इसको बहुत सारे ऑक्सीजन अटैच है, और ये हाँ। एच और ओ अटैच है राइट। तो हाँ। सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये मस्त में खींचेगा ना। हाँ, क्योंकि है ना सर, ऑक्सीजन जो रहेगा ना, उसको है ना पॉजिटिव से बहुत लगाव रहता है ऐसा। तो राइट। पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ही ज्यादा वो अटैक मारेगा उधर। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को बहुत पसंद है, लेकिन कैसा है पता है, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों अनस्टेबल होता है। जैसे ए है, हाँ, ए के ज्यादा। ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये, और ए के ऊपर 0 है, तो दोनों इसमें ही आने की कोशिश कर। हाँ। तो एक काम करने का, इसमें इसमें क्या करने का बताया, सबका एच निकाल के देख लेने का कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही आता है, क्योंकि इसमें चार चार ऑक्सीजन है। हाँ। समझे? अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, HNO3 है ना, ज्यादा एसिडिक है HNO2 से, क्योंकि इसमें नाइट्रिक +5 है और ये नाइट्रोजन +3 है। मैं जीओसी में तुमको एसिडिक एसिडिक बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, वहां हाँ। पे मेन है ये। अब नेक्स्ट देखो, एक एक्सेप्शनल ऑर्डर आता है H3PO4, H3PO3, H3PO2। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, ऐसे आता है ऐसे। ये एक्सेप्शनल है, याद रखना। ओके सर। इसका भी रीजन बताऊंगा ऑर्गेनिक में। ये ओके +5, ये +3, ये सर। +1। सर, ये एसिडिक इसकी वजह से बिकॉज इसके पास एक हाइड्रोजन है जो हैंगिंग है, मतलब ओएच के राइट साथ नहीं राइट। है। एंड वो ओएच, तो वो हाइड्रोजन है वो, क्या बोलते हैं, ये है एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन सा? सर मतलब देखो ना, ये OH एंड एक H बाहर रहेगा ना, मतलब जो O के साथ ये देखो बॉन्डिंग। लास्ट वाले का स्ट्रक्चर, लास्ट वाले का स्ट्रक्चर बेटा यही है।
अच्छा, ओके। एक सेकेंड, एक सेकेंड। H3PO2 है ना। सर, आपने मेरे को क्या बोला था कि कभी भी ऐसा रहता है तो OH बना देने का, एंड देन। हाँ, ओके। ये एक्सेप्शन है इसमें। हाँ सर, बिकॉज ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना इसके पास। इसका रीजनिंग है ना, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, सर, जैसे जैसे जनरल जैसे ऑर्गेन। इथाइन है। इथाइन है तो उसके अंदर क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी, देन एक हम्म हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो सर ये ना सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है, बिकॉज इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। वो क्यों मैंने, रहता है ना, वही वही अपन ऑर्गेनिक में आएंगे पढ़ेंगे। हाँ, उसका तुमको रीजन मेरे को नहीं 90%। पता है, रीजन नहीं हाँ, पता है 90% बुक में यही मिलेगा कि एसिटिलीन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन वो क्यों होता है, बस जीओसी में ही हो पाएगा क्लियर। हाँ ये सर। याद रखना, बस याद रखना, इसका रीजनिंग मैं दे दूंगा फ्यूचर में पक्का। हाँ सर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट आता है दूसरा एप्लीकेशन। नोट्स में जैसे का तैसा मैं बक रहा हूँ ना, ये हाँ। लिख देना। हाँ सर। हाँ, दूसरा, टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए भी इसका यूज होता है, ओके। समझे। हाँ हाँ, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, तुमने पढ़ा है ये, सर, इसके याद अंदर है। अभी जैसे ClO4 का माइनस है, तो उसके अंदर वो माइनस चार्ज को हटाने के लिए हम क्या क्या डाल सकते हैं, ऐसा? जैसे तुमको एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी कंपाउंड में ए का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +2 है, बी का -1 है, हाँ। और सी का +2 है। ठीक हाँ। है, तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, जैसे देखो, क्या वो ABC हो सकता है, क्या वो AB2C हो सकता है, या फिर क्या वो AB4C हो सकता है, क्या फिर वो A2B2C3 हो सकता है। ए बी कौन सा फोर होगा। सी ना, हम्म है ना? सी। AB4C, राइट। हाँ। क्योंकि उसी में जीरो आएगा ना बेटा, हाँ। हाँ। उसी में जीरो आएगा, और इन सबको मिला के बी का 4 हो गया, एंड वो तो प्लस टू 4। प्लस टू को न्यूट्रलाइज कर दिया। हाँ, तो ये -4 हो जाएगा, हाँ। बराबर। मेरे को तुमको पढ़ाने के बाद एकदम पहले का ऐसा एक स्टूडेंट था मेरा, उसका नाम था ये क्या नाम है, आर्यन केसरकर। अच्छा। उसका क्लास में लेता था ऐसे 1:30 2 o'clock। अच्छा, इतना वो ना, लेट? वो लड़का लेट लेट रीडिंग वाला था, मतलब ही वाज नॉट, वो मॉर्निंग बर्ड बोलते हैं ना, हाँ वैसे सर, टाइप का नहीं था मैं वो। भी मैं भी सुबह सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, लेकिन क्लास रहता है ना तो मैं उठ लेता हूँ ऐसा। एक्चुअल में उसका क्या था पता है, वो अभी इधर है, लंदन, लंदन में कोवेंट्री, पता है कोवेंट्री, एक कोवेंट्री। इंस्टीट्यूट है वहाँ की, तो वहाँ से ना हाँ, ड्यूल डिग्री सुना है। ले रहा है वो। अच्छा। ड्यूल डिग्री उसका जॉब है ना, अभी रिसेंटली बेटा इसमें लगा है, BMW में। ओके। हम्म, उसके डैड ये MBA है, तो उसको मैं पढ़ाता था, तो वो इसमें था, वो IGCSE से पढ़ा है, अच्छा। ये कैम्ब्रिज होता है ना, हाँ, इंटरनेशनल। वो वाले बोर्ड से। हाँ, हाँ। तो मैं उसको केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो ऐसे ही आता था, तो वो सुबह है ना 10 बजे उठता था, 11 बजे उठता था। सर, और आपको वो इसके पता है, लिए जब जब मेरा ऐसा स्कूल नहीं होता है ना, मैं ना 12 बजे 1 बजे उठता हूँ। अभी भी। जब ऐसे छुट्टी रहता था, तो छुट्टी रहता है ना तो मैं लेट ही मेरे ख्याल उठता से हूँ। 10 तक ऐसा होता होगा, क्योंकि अभी तो नहीं हाँ, पॉसिबल 10 है। तक होता है, एंड देन क्या बोलते हैं, मैं लेट लेट सोता था, मतलब मैं ना सर 2 3 बजे 4 बजे 5 बजे सोता हूँ ऐसा। हम्म। लेकिन अभी थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है मेरे को। हाँ, वो एक्चुअल में ना, ये नीट और इसका पैटर्न है ना, वो अलाउ नहीं करता है। और हाँ, वो भी अलाउ करता है, लेकिन कैसा है बताए, थोड़ा सा कोचिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कोचिंग की वजह से, कोचिंग हाँ सुबह वही। 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। हाँ। इसके लिए नहीं तो बच्चे लोग, और उसका कैसा था, वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स था उसका, और वो हम लोग जो 3 टीचर थे, अरे इंद्रजीत सर ने पढ़ाया था उसको फ्री हाँ में। सर। हाँ। हाँ। आप हाँ, और पहले, आप इंद्रजीत सर एंड एक और सर थे, मेरे को याद नहीं। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो ऐसा क्लास लेते थे, एंड मेरे को याद है कि आपने ना एक ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाया था, एंड जिसको ना हम्म अच्छा खासा मार्क्स आने का था, लेकिन उसने ना लास्ट एक फाइनल रिवीजन नहीं किया था तो नहीं आया था, ऐसा कुछ था, मेरे को याद है। रहता है ऐसा। एक्चुअल में ना, प्रैक्टिस मतलब मैच के 1 2 दिन पहले का प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। हाँ, अगर उस दिन नहीं किया मतलब सोचो तो कि ना सर, नीट है, नीट के 1 2 दिन पहले ना मैं सम्स करने बैठा, एंड मेरे से हो नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है।
हाँ तो वो तभी नहीं होगा जब पहले प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो पहले कैसा नहीं। होगा पता है, नहीं तो तुम इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए रहोगे ना जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्लासेस का वो क्लासेस का, तो तुमको कैसा लगेगा पता है, अरे ये CRO 5 में बटरफ्लाई इसका तो +6 ही होता हाँ वो याद है, हो ऐसा हो जाता है, जाएगा। ऐसा हो हाँ जाएगा। तो वो याद हो जाएगा। हम्म। नहीं तो कैसा है पता है, मतलब जो लोग पहली बार देखते हैं उनकी तो बोलते हैं ना हालत खराब हो जाती है, और आधे लोगों की टरक क्यों जाती है पता है बेटा, जो वो लोग जाते हैं ना उधर हॉल एंट्रेंस के वो रूम में, हाँ उधर वो तो इतने एटमॉस्फेयर रहता बच्चों, है ना। हाँ। हाँ बच्चों को देख के भी उनकी टरक जाती है, तो बहुत कुछ है। चलो तो ये समझ में आ गया ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन हाँ करते हैं। सर। ओके चलो तीसरा देखो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचानने में काम में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसा है, ऑक्सीडेंट, और ये होता है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट, इसको ऐसे भी बोलते हैं। हाँ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जो खुद रिडक्शन अंडरगो करता है। हम्म, विच अंडरगोज रिडक्शन। या फिर यू कैन से ऑक्सीडाइजेज फ्रंट सब्सटेंस। हाँ दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड खुद को रिड्यूस कर देता है। हाँ एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड, एंड राइट। रिडक्टेंट का ऑपोजिट है तो नहीं लिखोगे सर चलेगा, क्योंकि है ना आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। हाँ ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजेज फ्रंट, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, या फिर कह सकते हो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। या फिर और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इसका डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। हाँ। ठीक है, और ये जनरली कौन रहते हैं, जनरली X2 रहता है हेलोजन, हैलोजेंस O2 रहते रहता है, हैं। हाँ। O2 रहता है ऐसे, हाँ समझे। क्लोरीन है ना सर। फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, लेकिन सर क्लोरीन का बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो, या फिर नहीं, कुछ तो एक कौन था ना। क्लोरीन, हाँ। क्लोरीन का कैसा होता है पता है, अगर Cl2 है ना तो वो हाँ। दोनों की तरह काम कर सकता है, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो रिड्यूसिंग ऑल्सो, क्योंकि नहीं वो नहीं नहीं रिड्यूस भी सर, हो एक सकता है एक ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। एक ऐसा कोई सेंटेंस था कि है ना, फ्लोरीन बीइंग हायर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, क्या बोलते हैं, एंड क्लोरीन का बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर्ड, तो सर क्लोरीन इज हायर एज हाई इलेक्ट्रो, क्या बोल हैज इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऐसा कुछ था, मेरे को याद है, अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। पता नहीं, मतलब स्टेटमेंट मेरे को क्लियर नहीं हो रहा बट ठीक है, सर आगे आगे क्लोरीन जैसे एंड जैसे फ्लोरीन जाएंगे। में से कौन ज्यादा हाँ ऑक्सीड बेट फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन उसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रो ओके। तो पता नहीं हम्म। क्या सेंटेंस था, मैं अब देखता जैसे हूँ कुछ कभी कंपाउंड मिलेगा देख तो। लो, अब कुछ कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सेंट्रल एटम है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होएगा वो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो। ओके। ठीक है, हाँ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, H2SO4, हम्म। फिर आता है के टू सी आर टू ओ +6। सेवन फिर उसके बाद आता है KMnO4, क्या मैंने फोर, हाँ फिर सर। उसके बाद आता है Na2, HNO3। Na2H2O7। हाँ वो भी ले सकते हैं लेकिन वो इसका सॉल्ट है ना, यहाँ पे देखो, सल्फर हाँ। +6, क्रोमियम +6, +6। Mn +7, +7। और नाइट्रोजन +5। +5। हमने सब अपने हाईएस्ट में देख लो, हाईएस्ट हाँ मतलब जितने उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने थे ना उतने वो वो सब लोग कर लूज कर दिया रहे वो थे। लोगों ने, हाँ। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, चलो फटाफट बोलते जाओ। सबसे पहले रिड्यूसेस फ्रंट, reduces दूसरा front itself gets oxidized, removes electron या फिर loses electron, oxidation number increases। इसका मतलब सर सेंट्रल एटम का लीस्ट उसका होना चाहिए क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें, हाँ। हाँ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट राइट। हाँ। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, मेटल्स, मेटल्स होंगे, यस। जैसे अल्कली मेटल। जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मतलब जैसे जो एंड एंड के रहते हैं ना मेटल्स, एंड उनके ऑक्साइड्स या फिर कोई भी ना, ऐसा बोल सकते हैं ना सर। और हेलोजन एसिड। हाँ वो भी। अरे ये सब बहुत आसान होता है, इसको है ना बच्चे लोग बहुत डिफिकल्ट मानते हैं बट कैसा है पता है, वो लोग को सालों को लगता है कि एक बार पढ़ के सब याद हो जाएगा।
मैंने ऐसे हाँ। ऐसे बच्चे देखे हैं 96% रहता है, खुद को इतना तोप समझते हैं। मैं उनको बोलता हूँ अभी तुम लोग को क्या मालूम, एक बार पढ़ने से सब स्वामी विवेकानंद की औलाद नहीं हो जो सबको याद हो जाएगा। सर आपको तो पता उन है लोग को मेरा मैं एक दोस्त था, मतलब उससे तो अभी बात नहीं करता, लेकिन है ना सर उसका है ना बहुत रहता था स्कूल के अंदर कि वो बहुत बोलता था कि उसको वो मेरे से बेटर है एंड ये सब ये सब। मैं बोला ये क्या है, इसको कुछ पता ही नहीं कि मैं कैसा पढ़ता है, मेरे को क्या क्या आता है। बोला ये क्या समझता, खुद को क्या समझता है। एंड देन अभी 11th चालू हुआ ना, तो मेरे को मैसेज करके बोला कि अरे भाई केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से फिजिक्स नहीं हो रहा है ये सब। बोला ये क्या है सर, क्योंकि सेम क्लासेस में। नहीं 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 अलग। सर लेकिन मेरा क्या है कि है ना जो टेंथ में जैसा पढ़ाते हैं जैसे 11th होता है ना सर, तो ना बहुत डिफरेंस आता है। बिकॉज जो टेंथ के अंदर है ना अच्छा करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो 11th के अंदर अच्छा करेंगे, एंड जो 11th के अंदर अच्छा करते हैं जरूरी नहीं है कि वो टेंथ के अंदर अच्छा करेंगे। मतलब क्योंकि वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा अलग होना चाहिए टेंथ एंड हाँ, 11th का। रिलेशन भी नहीं होता है, रिलेशन भी नहीं होता है। हाँ हाँ। इधर देखो, ये अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन -3 है, सल्फर यहाँ पे क्या है, -2, माइनस और टू है। फास्फोरस -3। -3 तो है। अगर तुम नाइट्रोजन में देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, राइट। हाँ नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 होता है। हाँ, तो वो 3 लेता है, राइट। 3 लेता है, यस। तो 3 ले लिया तो उसके आगे तो लेने वाला नहीं है, हाँ बराबर ना। हाँ, वो स्टेबल होने के लिए उसको 3 ही चाहिए रहता है, वो मिनिमम ऐसा। हाँ, और सल्फर का अगर देखो तुम, तो सल्फर के 6 रहते हैं तो उसको 2 6 ही रहता चाहिए। है। ऑक्सीजन फैमिली, हाँ। हाँ, और फास्फोरस का कैसा है, उसका वो 5 भी रहता है तो सेम उसको 3 ही नाइट्रोजन है चाहिए। वही तो, हाँ। ऐसा है। कैसा है पता है, ये मतलब जो जर्नी है ना, मतलब हाँ सर। ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और ये सब, तो इसको है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ एक माइंडसेट रखने का कि एक बार है ना मेरे को ये देख के रिवाइज कर लेना है फटाफट। अगर तुमने हाँ वो पैटर्न फॉलो कर लिया ना बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ पहले अटेम्प्ट में मार दोगे। लेकिन अगर वो पैटर्न नहीं फॉलो हुआ ना, एंड में सब पहाड़ जैसा लगता है। हाँ अभी भी सर। तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि तुम बैकलॉग में चल रहे हो। हाँ सर। सोचो सोचो कि मतलब है ना, किसी एक महीने ना बहुत दौड़ के मेहनत करनी है हाँ सर, इसके मैं लिए। वही सोच रहा था कि मेरे को है ना अभी जितना हो रहा है ना उसके हिसाब से। सर मैं क्या सोच रहा था कि है ना मैं एक बार पूछ लेता हूँ मेरे दोस्तों के, है ना मैं मेरे को है ना जानने का था कि उनको क्या लगता है कि वो किधर स्टैंड करते हैं ये सब के अंदर। तो उससे किसको? मैं एक दो दोस्त है, मैं उनको पूछा रहा था कि तुम लोग को क्या लगता है कि अगर कुछ ऐसा तुम लोग कैसा स्टैंड करते हो एज कम्पेयर टू बाकी लोग का प्रेपरेशन, या फिर अपने क्लास के अंदर है, तो उससे मेरे को बाद में थोड़ा बहुत फेयर आइडिया मिल जाता कि मेरे को कितना और मेहनत करना पड़ेगा इन्हें सब। नहीं 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 नहीं, ये है ना नेशनल कंपटीशन है बेटा। इसमें है ना अपने दोस्त दोस्त को नहीं देखना होता है, इसमें स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करना होता है, समझे। मतलब हाँ, देखो, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, भले तुम अपनी क्लास में सेकंड आ रहे हो, बट शायद जब इंडिया लेवल पे आए ना कंपटीशन, क्या पता कि कोई खतरनाक नीचे आ गया तो। कोई या फिर मतलब यू जस्ट इमेजिन लाइक 15 लाख स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम हाँ, तुम्हारे 15 क्लास लाख में में से दिन। कैसे कैसे लोग होंगे पता ही नहीं चल देगा। हाँ, और कोई एक एक होंगे आइंस्टाइन जो आइंस्टाइन जैसा हो गया तो। और सुनो, कोई कोई एक एक रहते हो 8 स्टैंडर्ड से शुरू किए हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत रहते हैं। हाँ, सोचो तुमने जैसे 10th के वेकेशन में स्टार्ट किया, ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो 9th में स्टार्ट किए रहते हैं। और वो हाँ छोड़ो, कितने के घर में जो बाप है ना वो केमिस्ट्री है मेरे तरह, हाँ और बेटा है ना मतलब मदर उसकी फिजिसिस्ट है। हाँ और सोचो उन लोग बायो के लिए सिर्फ ढूंढते हैं टीचर। हाँ बहुत बार ऐसा भी होता है, लोग समझ नहीं पाते कि ये साला टॉपर कैसे आया, तो उसको दिन भर पढ़ाया जाता है। हाँ, एंड वो ही सोचते हम्म, रहेगा ना, बिकॉज उसके पेरेंट्स भी तो छूट भी नहीं सकता बेचारा। हाँ, और जीन्स में ही उसके आ गया है ना, तो उसको हाँ समझेगा भी फटाफट। हाँ अब जरा देखो, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई कंपाउंड है और उसमें सेंट्रल एटम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ, तो वो एक्ट करता है वो किसी की तरह एज भी एन, कर सकता है ना। वेरी गुड, ये तुमको है ना 9th स्टैंडर्ड की बुक में था, ये लेकिन ऐसे हाँ। नहीं था। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट का सर कंसेप्ट बिल्कुल सर नहीं है एक स्कूल में। सेकंड ना, वो घंटी मार रहा है कोई, सो मैं खोलने जाता हूँ। पापा है घर पे लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं हम्म। आता हूँ सर, एक सेकंड। हेलो सर। हम्म। हाँ इधर देखो,
ये H2O2 है, HNO2 है, ये SO2 है। अब इधर देखो, H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, हाँ, तो देखो मिनिमम ये कितना जा सकता है, -2 जा सकता है, और -2 मैक्सिमम +2 जा सकता है, तो +2 जा सकता इंटरमीडिएट है। में आ गया ना। हाँ, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, +3 है। +3 है। ये ना ये +5 मिनिमम जा की सकता है या फिर ये -3 जा 3 जा सकता है। सकता है। यस, सल्फर का यहाँ पे +4 है, तो ये प्लस मिनिमम और है, -2 जा सकता है, -2 मैक्सिमम। +6 जा सकता है। हाँ, तो ये सब किसी की तरह भी काम कर सकते हैं, दोनों की तरह। सर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है ना ये लोगों का, कि नहीं? इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है और ऑक्सीड, पता करना है कि वो हाँ। इंटरमीडिएट अच्छा, है मतलब या नहीं 6 है। या फिर 3, 6 या फिर 2 में से किधर भी बीच में आ गया तो वैसा। बराबर बराबर, अगर कोई जरूरी +4 नहीं है कि वाला भी, एकदम परफेक्टली बीच में हाँ, हो। नाइट्रोजन का कोई +4 वाला भी है ना, तो भी वो ऐसे ही दिखाएगा। हाँ, समझे? हाँ सर। चलो, नेक्स्ट, टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। सुना है कभी इक्विवेलेंट वेट? हाँ तूने सर, मोल कॉन्सेप्ट में मोल सुना होगा। कॉन्सेप्ट के अंदर है। वो लोग कैसा पढ़ाते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लोराइड आयन, या फिर ये सब टू मैंने कंबाइन। तुमको पढ़ाया था, याद है? लेकिन आपने, हाँ मेरे को याद है कि है ना, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वाला है वो, है ना? हाँ, वेरी गुड, को जो हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट कर ले या फिर हाँ, उसको रिलीज कर दे। जो, तो लोग जो देते हैं हाँ, ना, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, नाइट्रोजन का 14/7, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, ये सब हाँ, उधर से आता है, ये उधर सारे से एक आता मोल है। से रिएक्ट करते 1 मोल ऑफ हैं। इलेक्ट्रॉन जब लेता है तभी है ये। हाँ, उसका कितना मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जैसे देता है, हाँ। सोडियम रहेगा तो उसका 1 मोल रिलीज करेगा, राइट? हाँ, क्योंकि वो मेटल है, तो उसका एक मेटल मोल है। का मास 23 ग्राम होता है, तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 होता है। तो तुम 23। लोग को वो फॉर्मूला दिया गया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट वेट अपॉन अपॉन वैलेंसी वैलेंसी। हाँ, वैलेंसी, या फिर ये अलग अलग चीज दिया था, नीचे कुछ भी एन आता है। फैक्टर। एन एन फैक्टर, फैक्टर, हाँ वही। वो मैंने सिखाया तुमको, पता है? एन फैक्टर, फिर बाद में तुमको ये भी बताया था कि लोग उसको बेसिसिटी बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे, एसिडिटी एसिडिटी बोलेंगे, चेंज बोलेंगे, इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, वही, हाँ, हाँ, हाँ। चार्ज ऑन आयन बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे फिलहाल तो तुम ऐसे लेना कि वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन हाँ, बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपने को तो इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, चलो एग्जांपल दे देता हूँ। Fe becomes Fe Fe plus 2 प्लस। plus 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, राइट? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होएगा। वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, हाँ, और इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। हाँ सर। समझे? हाँ, नेक्स्ट देख लो, MnO4 minus becomes Mn plus 2, तो ये क्या होता है, +7, यहाँ पे क्या है, +2, +2। बराबर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5 चेंज हुआ है 5। बराबर, और इसका भी वैलेंसी फैक्टर 5 रहेगा। चेंज जितना हुआ वही लिखते हैं, बराबर हाँ, ना? हाँ। थर्ड, Cr2O7 minus 2 becomes 2Cr+3। मतलब 6 से +3 हो गया ना ये। टोटल देखने का, तो टोटल +12 था, +12 से +6 हुआ, मतलब 6 का चेंज आया, तो 6 वैलेंसी का चेंज फैक्टर आया। इज 6। 6, हाँ, मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं ना, 6 से 3 हुआ, लेकिन 3 का ऐसा 2 है तो 6 आ गया। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। 3 होएगा, हाँ। ठीक है, ऐसा एक एटम के लिए 3 ही है ना, हाँ, इसका एक के लिए +6 था। हाँ, एक के लिए अपन ने अभी ऊपर बोला ना, एक के लिए हाँ, कितना एक के होता है? लिए +6 था एंड एक के लिए 3 है, तो एरा चेंज हुआ है 3 का। हम्म इधर देखो, फोर्थ, एक्चुअल में इसमें कैसे लेंगे पता है, इसका एक के लिए कितना चेंज हुआ वो देखने का, तो ये कितना था, एक 6 प्लस था। सिक्स था, एक हाँ, +6 था, +6 से ये +3 गया, राइट? तो हाँ, इसका जो चार्ज था वो +6 को 6 ले लेंगे, और इसका चार्ज क्या था, +3 को 3 ले लेंगे। हाँ, तो 3 का चेंज आया ना सर।
वही। चलो नेक्स्ट, ऑक्सालेटो C2O4 minus 2 becomes 2CO2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। समझे? हाँ यहाँ पे ये क्या है, ये +3 है हाँ, और ये -2 है, -2 है, यस। और यहाँ पे ये कितना है, देन ऑक्सीजन। +4 है, इंटू 2 है ना। हाँ, कार्बन जो है हम्म तो इसका कितना हो जाएगा, +8, और इसका कितना हो जाएगा, +6। कैसे, +6। यहाँ पे 2 है 2 है, हाँ। तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 है तो +8। तो 2 आएगा डिफरेंस। हाँ, अगर एक का चाहिए ना, एक का इधर तो +3 और एक का इधर तो +4। हाँ, ठीक मतलब है। एक एक के लिए अगर 1 है तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 होएगा। हम्म या फिर वैलेंसी फैक्टर को ऐसे भी ले सकते हैं अपन, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल सर मेरे ऑफ। को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मेरे को ये Cr2 उसका अच्छे से नहीं समझा सर। इसके अंदर हम 12 लेंगे कि 6 कंसिडर करेंगे, एंड अगर Cr+3 है तो उसके अंदर 3 देखो देखो, लेंगे कि 6 लेंगे? एक मोल है ना, एक मोल Cr2O7 था, राइट। हाँ एक मोल हाँ Cr+3 में कन्वर्ट हुआ, हाँ राइट है, एक मोल में। हाँ डन। तो एक मोल में इसके जब बात करोगे तो एक Cr का +6 है ना, हाँ ऐसे निकालोगे ना, 2x = +12, तो x = +6, हाँ राइट। हाँ। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एक Cr कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ। हाँ, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6। इधर देखो, एक Cr कितना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, हाँ, तो वैलेंसी फैक्टर 3। ओके। सम समझे? ठीक है, हाँ। ऐसा है। ओके, समझा सर। ऑक्सलेटो का समझा ये, सर ऑक्सलेटो का लेकिन +3 अगर कैसे आया। C2O4 है तो अगर ये +3 है तो सर ये एक 3 लेगा तो दो हाँ, एक 6 का लेना +3, चाहिए। हाँ एक का +3 है। हाँ, तो दो 6 समझे? लेना चाहिए ना। हाँ, 2 6 लेगा, तो जब इसके एक मोल की बात करोगे ना तो 6 लेना फिर। क्यों सर, ऐसा क्यों? जैसे देखो, उसका तो यहाँ पे 12 क्रोम, लेना चाहिए था ना तो फिर। हाँ हाँ, राइट राइट, तो एक मोल के इसके लिए लेंगे ना हम लोग, तो 12 लेंगे, लेकिन उसमें 12 में 2 क्रोमियम है, बराबर। हाँ, तो एक क्रोमियम के लिए अपन 6 लेते हैं, वैसे इसके लिए भी टोटल 6 लेना है, लेकिन 6 में कार्बन कितने, 2, तो एक के लिए +3 लेंगे, और अपन वैलेंसी फैक्टर एक के लिए कंसीडर करते हैं। समझा? ओके 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 ओके। ऐसा। मतलब सर 3 है एंड देन वो 2 ही रहेगा, नहीं? किसका? वो 4 रहेगा ना, जो CO2 रहेगा वो उसका C का 4 हाँ, रहेगा। उसका 4 है, 4 है, तो +4, 1 हाँ रहेगा 4। वो, ऐसा? हाँ, एक का +4 रहेगा। हाँ ठीक है ना, हाँ सर। ऐसा। तो होता कैसा है जनरली, इसको ना अपन 1 मोल लेते हैं, 1 मोल। तो वन हाँ, मोल के इसमें है ना, दो दो कार्बन है, तो अगर 1 मोल का कंसीडर करोगे तो +6 आ जाता है इसमें। 1 मोल का समझे? +6 आएगा लेकिन वो कार्बन एक का 3 आएगा, बस। हाँ, +3। एक का 3 आएगा, हाँ। हाँ देखो तुमको सिंपल बताता हूँ, इसमें है ना, ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ ना, इससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ सर। देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा इनटू नंबर ऑफ एटम। हम्म, ओके। इससे तुमको अच्छे समझ में आएगा, व्हाट इज डेल्टा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑफ समझे? सिंगल एटम। मतलब तो जैसे अपन सी सबसे टू पहले, के बदले C2 के बदले हम सिर्फ C हाँ कंसिडर मैं ले करेंगे। रहा हूँ, मैं अलग अलग केसेस लेके तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ ठीक है। केस 1, when oxidation number of only one element changes, ओके। only one element changes। चेंजेस। जैसे देखो यहाँ पे MnO4 माइनस से Mn+2 बन गया, बराबर। हाँ, ये +7 से +2 हो गया, मतलब 5 का चेंज आया है। हम्म
कितने का चेंज आया? 5, तो 5 का डेल्टा चेंज इज ये। 5 हाँ, तो एंड वैलेंसी फैक्टर ले लेते हैं, 5 इंटू 1 फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ एटम 1 प्लस 1 का 5, हाँ, इसका 5 इन 5 इंटू 1 इज इक्वल 1 टू 5। हाँ, समझे? नहीं सर 7 into 1 ना, क्या? 7 into 1 एंड 2 into 1 ना। नहीं 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 नहीं, अपने को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लेना है ना बेटा। अच्छा हाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5। हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला भूल गए? हाँ, अरे नहीं सर, याद है याद है। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, ये Mn+7 था ना बेटा, हाँ, तो +7 से +2 हुआ, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 5 लिए ना, 5 लिया हाँ। इसीलिए यहाँ पे 5 लिया। तो सर समझे? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि MnO4 के अंदर जो Mn है उसका वैलेंसी फैक्टर इतना है, Mn+2 का वैलेंसी फैक्टर ऐसा है? हाँ वो हाँ, तो क्योंकि चेंज एम एन 5 है प्लस ना। टू हाँ, Mn+2 का वैलेंसी फैक्टर है ना, MnO4 पे डिपेंड करता है। ओके। समझे? क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है, इससे बना हुआ है। हाँ ओके ठीक है। हाँ, ऐसा है। चलो ठीक एक है। और एग्जांपल देखो। Cr2O7-2 becomes Cr+3। एक ही लिया मैंने इधर, हाँ। एक ही लिया हाँ। हाँ, तो इधर एक का कितना होगा? 6। एक का इधर 6 एक का होगा। कितना होगा? 3 +3। प्लस 3। बराबर। तो हाँ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr2O7-2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 into 2। Cr2, 3 into 2 बराबर हाँ हाँ 6 हो गया। हाँ। राइट, अब देखो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr+3 इज इक्वल टू थ्री 3 इंटू इंटू वन वन। 3। अब समझा? हाँ क्लियर ना? ये सेकेंड हाँ वाला तरीका आसान है ना? हाँ चलो एक और देख लो। C2O4-2 becomes 2CO2, राइट? हाँ इधर कितना था ये? +3। हाँ। ये कितना हो गया? प्लस +4। 4, चेंज इज एक एक का 1। ही लिया मैंने, हाँ, एक एक का ही लिया। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सी टू ओ वन फोर इंटू टू माइनस टू 1 into 2 तो 2। और इसका 1 into 1 ही आएगा नहीं? 1। हाँ समझे? हाँ ऐसा है, याद रखना हमेशा ये। हाँ सर। एग्जाम्पल N2 becomes NH3। ये 0 था, ये -3 है। -3 हाँ। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ N2 इज इक्वल टू 3 into 2 6। 3 into 2 is equal to 6, राइट? हाँ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 3 into 1 which is 3। 3। डन। हाँ सर। नेक्स्ट, FeO becomes Fe3O4 ये +2 प्लस था टू इधर हाँ। +8/3। 8/3 हो गया हाँ। वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeO इज इक्वल टू व्हाट? 2/3। 2/3 यस। बराबर ना, माइनस करोगे हाँ 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 किया तो 2/3, अगर FeO का है तो 4/3 हो जाएगा। इंटू सॉरी, 1 होगा ना? सॉरी हाँ ×1 तो 2/3 हो जाएगा, एंड एक का हो जाएगा 8। नहीं, 2 रहेगा बस। आसान है ना ये वाला? हाँ ओके, I2 से हो गया ये IO3 आई माइनस। I2 का तो 0 रहेगा। देन 6 एंड देन 5, तो ये 5 हो गया, तो 5 का डिफरेंस आया। सो 5 into 2 10 एंड देन 5 into 1 1। सर ये जो वैलेंसी फैक्टर रहते हैं, तो हम वो पर्टिकुलर कंपाउंड का इक्विवेलेंस के लिए देखते हैं ना, कि इसका हाँ जो हाँ वेट हाँ हाँ। रहेगा, देन वो FeO के अंदर इक्विवेलेंस ऑफ Fe कितना है, तो वो आयन का वेट क्या बराबर बराबर। 56 होता है ना? हम्म। तो 56 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 2 into 3, वही। समझा सर अभी थोड़ा अच्छा से। केस 2 लेते हैं। सर केस 3, केस 3 है कि केस 2 है? हाँ केस केस 2 टू ही है, केस सबका एक मोल ही लिया था ना? हाँ 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 केस 2 है। हम्म। सिर्फ एक ही एलिमेंट का चेंज हो रहा है ना? हाँ अब इसके बाद केस 2 आएगा, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट
either increases or decreases. Decreases. Okay. Increases or decreases. हाँ. Example, FeC2O4 becomes Fe+3 plus CO2, ऐसे दे दिया है। हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ. Fe क्या है? +2, प्लस ये टू है. +3, ये +3 एंड -2, -2 है. हाँ. ये +3 है, ये हाँ. +4 और ये -2, -2 है. राइट। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe इज इक्वल टू कितना है? एक का 1. चेंज हुआ ना, 1. 1 × 1 इज इक्वल टू 1। वैलेंसी हाँ. फैक्टर ऑफ Fe+3 is also 1. कार्बन, कार्बन हाँ, कार्बन का वो +3 से +4 हुआ है 1. इनटू कितना है? 1 into 2. So 2। 2. And then CO2. वैलेंसी फैक्टर ऑफ, Oxygen 0. चलो ऑक्सीजन का छोड़ो, अपन ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं। FeC2O4 इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe प्लस वैलेंसी फैक्टर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू व्हाट? 1 + 2 इज इक्वल टू 3। 3. Okay. ऐसे ऑक्सीजन का इसलिए नहीं ले क्योंकि सेम है उसका। हाँ, समझा सर. समझा? हाँ. ये थोड़ा सा हेवी पड़ा ना? न- नहीं, इतना ज्यादा नहीं है. नहीं मतलब पहले पढ़ा नहीं था मूल कॉन्सेप्ट में। हाँ. हाँ, इसको मूल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा देते हैं। चलो देखो, तीसरा केस, इसमें कैसा होगा पता है? व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट increases and oxidation number of other element decreases हाँ. in a given species। ठीक है ना? हाँ सर. चलो देखो, एग्जाम्पल, KClO3 is giving KCl plus 3/2 O2। समझे? हाँ. तो यहाँ पे K का क्या है? +1, Cl क्या है? +5, +5. ऑक्सीजन क्या है? -2, -2. राइट। हाँ. K +1, Cl +1 -1 -1. और ये 0, हाँ. राइट ना? हाँ. तो अगर के का देखो तो दोनों में सेम है, लेकिन Cl का देखो तो +5 से +5 -1 से और ये -2। -1. हाँ. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Ca इज इक्वल टू 6 का चेंज 6. हुआ और एक ही है तो हाँ. 6। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने का चेंज हुआ? 2. 2 का, हम्म. राइट ना? और हाँ. टोटल कितना है? 3, तो 6। सर, एक में 3 एंड एक में 3/2 है, तो उसका तो क्या करें? अपन हमेशा रिएक्टेंट का देखते हैं। रिएक्टेंट का है ना. हाँ. समझे? हाँ. क्योंकि वही लॉस और गेन करके सामने वाले को बना रहा है ना। हाँ. तो अभी टोटल क्या हो जाएगा? KClO3 का वैलेंसी फैक्टर ऑफ KCl, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl प्लस फैक्टर ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन. Cl का कितना है? 6. तो इसमें किसी का एक का ही लेना होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल रहते तो एक का ही लेता है. हम्म। ओके. क्योंकि देखो, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो इक्वली ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे ना। हाँ. तो यहाँ पे F ऑफ Cl और F ऑफ O दैट इज 6। समझा ना क्यों लिया एक का ही? हाँ, ओके। क्योंकि इसके अंदर दोनों होएगा एंड जिधर भी दोनों होएगा एक का ही कंसिडर करेंगे. केस 4, ऐसा तुमको कुछ पढ़ाया तो नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया सर, होगा। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से ऐसा पढ़ाया था. केस 4, व्हेन गिवन स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेट, जब जो गिवन स्पीशीज है वो डिस्प्रपोर्शनेट हुई अगर, तो हाँ. अपन उसको कैसे बैलेंस करेंगे पता है? F इज इक्वल टू
f of oxidation into f of reduction upon f of oxidation plus f of reduction. ओके, मतलब ये फॉर्मूला लगा देना। 1/f of oxidation प्लस शायद से ऐसे कुछ है ना? हाँ नहीं। ऐसे ले सकते हो, लेकिन ये हाँ पूरा ले लेना। हाँ f of oxidation into f of reduction plus f of oxidation upon f of reduction। हाँ ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर। राइट, हाँ तो अपने को H का कितना आ जाएगा +1, ऑक्सीजन का कितना आएगा -1। हाँ राइट, तो यहाँ पे H तो अभी भी +1 है, हाँ, ऑक्सीजन -2। -2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 0। 0 हो गया। हाँ। राइट, तो f ऑफ O क्या आएगा? एफ ऑफ f ऑफ O इक्वल टू 1 × 2। 1/2 आएगा, हाँ, एंड देन एफ ऑफ एच 0 आएगा। f ऑफ H नहीं लेंगे ना, सेम है वो तो। हाँ, तो 0 आएगा वो। एंड हाँ देन ऑक्सीजन जब वो 1 to 0 में गया तो उसका 1 था, एंड देन 1 से -2 भी गया ना, तब भी 1 था, तो उसका दोनों नहीं का नहीं, ये तो अपन ने f ऑफ ऑक्सीडेशन लिया, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीजन -1 से 0 गया, हाँ। -1 से 0 गया तो एंड दो अभी ऑक्सीजन थे ना। हाँ, एंड देन रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन -1 से -2 हो गया, तो वो भी 1/2 ही आएगा ना सर? तो ये हाँ, भी 2 हो गया। 2 आएगा, तो मैं वही बोल रहा तो था। f देन क्या होगा? फोर बाय ऑक्सीडेशन फोर 2 वन × 2 अपॉन 2 + 2 = 2। 1। हाँ डन, समझे? हाँ अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट? ओके, हाँ, विच मतलब ऑफ द, डिस्प्रपोर्शनेशन कौन सा नहीं है? हाँ, फॉलोइंग स्पीशीज, मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेट हो ही नहीं सकती। अच्छा, ओके। हाँ, डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट। देखो सिंपल है, पहला है ClO-, दूसरा है ClO3-, तीसरा है ClO2-, और चौथा है ClO4-। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए मैंने तुमको बताया था, सी एल ओ इट फोर शुड बी इन माइनस है इंटर। क्या? Cl4-। वेरी गुड, क्योंकि ClO4- में वो +7 है और +7 इज हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है, हाँ। और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए इंटरमीडिएट होना बीच चाहिए। में होना चाहिए, मैं वही सोच रहा था कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो जो उसका तो। तुम्हारा जो तुम्हारा रेडॉक्स हो गया, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यों कराते हैं पता है? इससे पता चलता है कि कंसेप्ट समझा है कि नहीं। हाँ। अ कंपाउंड हैज 3 एलिमेंट, ओके। ओके, A, B and C, हाँ and has oxidation number +2, +5, -2 respectively. ओके। Find the molecular formula of compound. हाँ पहला ऑप्शन है AB C3, दूसरा ऑप्शन है A3B2C8, तीसरा ऑप्शन है A2B2C6, 16। और चौथा ऑप्शन है सर सेकंड। A3B8। यस राइट, हाँ समझा ना? हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर अभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एबीसी एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एलिमेंट्स एबीसी है, एंड देन उसका जो एलिमेंट है उसके ऊपर -1 का चार्ज है या फिर कोई दूसरा चार्ज है, एंड देन उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा ऐसा। हाँ 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 हाँ, ऐसे भी वही। हो सकता है, आयन भी ले आयन है, सकते हैं। आयन है कोई, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, जल्दी बताओ। CO2। रीजन? अरे ऑक्सीडेशन नंबर ना, सेम चीज। हम्म, +2 एंड +4 है। चलो अब तुमको है ना क्लासीफाई करना है
मतलब आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ H2O2, ओके। आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ H2O2, ये सारा कुछ बच्चों नोट्स में अच्छे से लिखना, नहीं तो अपने के आज के सेशन का है ना मतलब नहीं रहेगा कुछ। हाँ सर, क्यों लिखता पता हुआ। है, ये गायब हो जाएगा ना थोड़े दिन के बाद, भूल हाँ जाएगा। सर, हाँ सर। और ऐसे नोटबुक में लिखा रहेगा तो उसमें बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे। तो पहला रिएक्शन है MnO4 minus plus H2O2 is giving Mn plus 2 plus O2। ओके। और हाँ, दूसरा है एक से, हाँ, आप करते रहो, मैं सोचता हूँ। Ca plus H2O2 is giving CaOH twice plus H2O plus O2। चलो बताओ। सर पहले वाले में पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे? क्या है? इसने इसको +7 से +7 से +2 किया, इसका +2 मतलब में ला गेन दिया। इन इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब वो रिड्यूस हो गया, मतलब उसके सामने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा। हाँ, ऐसे सोचने का, सामने वाले में क्या चेंज हुआ, सर तो सामने ऑक्सीडाइजिंग वाले का एजेंट देखने होएगा का, ना H2O2 तो। सामने वाले का देखने का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा एक बात बताता हूँ, अगर मैं LIC एजेंट होता तो तुम्हारे घर पे आके क्या देता? मेरे को क्या एल आई पता। सी ना, LIC ना सर, अरे हाँ हाँ, बाप रे। LIC। हाँ। मैं मिल्क वाला रहूंगा तो मिल्क ही लाके नहीं देता सर, ना, लेकिन मेरे को क्या। आपने वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर क्या लिखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो इधर, रिड्यूसेस इधर देखो, द। इधर देखो, इधर देखो, ऑयल रिग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself gets reduced and reducing agent itself gets oxidized। ऑक्सीडाइज, हाँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हाँ सर। आदि, हाँ, आ रहा। मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ और मैंने और क्या सर। बोला? अच्छा एक सिंपल सा बात बताओ मेरे को, MnO4 माइनस से Mn+2 बना, हाँ, तो वो खुद रिड्यूस हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ? वो खुद रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ। तो उसके सामने रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना। मतलब ओके, आगे सेम वाला सेम करेगा ऐसा, एंड वो खुद अलग होएगा। या फिर ऐसे सोचो ना, H2O2 की वजह से Mn+7 से +2 आया, मतलब Mn कम हुआ ना। एमएन कम हुआ, हाँ। हाँ तो यही वो एजेंट है जिसने Mn को कम किया। तो ओके। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ओके, राइट। देन सीए जो रहेगा सर, वो तो जीरो रहेगा ना इसके अंदर, एंड देन वो क्या बोलते हैं, +2 रहेगा इसके अंदर, तो है ना सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ। लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का। चलो एक लास्ट करते हैं, फिर हाँ तुम सर। सो जाओ थोड़ा। हाँ सर। ठीक है। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सर। आ गए हम लोग आधे पे, हम्म। हाँ सर। ये चैप्टर के, और 2 क्लास में ही खत्म। ऐसे चैप्टर होने चाहिए ना। हाँ सर, वही। अभी तक तुमने सबसे लंबा कौन सा चैप्टर देखा था अभी तक सबसे लंबा चैप्टर जो मैंने पढ़ा, मतलब ऑर्गेनिक। खत्म ही नहीं हो रहा था? ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है। हाँ, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, हाँ। लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे चल रहा होगा मेरे को आता है या नहीं आता है, सर नहीं, क्योंकि लेकिन कैसा है। एक्चुअली मेरे को आइसोमेरिज्म है ना, अगर मेरे को हर एक चीज भी याद नहीं रहेगा ना, लेकिन मैं एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये वाला क्या है। जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे को याद तो है ऐसा। चलो अच्छी बात है। चलो यहाँ पे देखो, चलो बता दो इसमें कौन इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ सर, अभी है ना, एम एन, एक सेकेंड, एम एन का +7 से +2 में गया, इसका मतलब जो FeC2O4 है वो है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होएगा फॉर MnO4। राइट, और ये खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। तो इसने देखो Fe को +3 में लेके आया, हाँ। राइट। और हाँ। खुद देखो +7 से +2 में चला गया, हाँ। राइट। तो कभी भी ना एक को नहीं बोलते, पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अपन। तो हाँ। इसमें FeC2O4 पूरा क्या आ गया पता है? रिड्यूस, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया, हाँ। तो खुद क्या होगा?
रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, और MnO4 खुद क्या हो गया? खुद रिड्यूस हो गया रिड्यूस। तो ये एंड होगा होएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टन। हाँ। ठीक है, कल हाँ का क्या शेड्यूल है? सर मैं आपको बताता हूँ, रुको मेरे को व्हाट्सएप हम्म, करने दो। हाँ सर, 7:30 से 9:30 बायो। रुको सर, मैं आपको फोटो ही भेज देता हूँ, मतलब फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर फॉरवर्ड कर दिया, और ऊपर से वो वाइवा का भी है। रुको मैं उसको एक। कल वेंसडे है ना, तो 5:30 to 6:30 वाइवा होगा। हाँ तो उसमें बैठते हो तुम? सर, वाइवा के लिए बैठना पड़ता है, लोग अटेंडेंस भी लेते हैं। कैसे लोग हैं? और एब्सेंट हुआ तो क्या बोलते हैं? कुछ मतलब बोलते नहीं है, लेकिन है ना, एक दो बार है सर, आपको पता है अभी तक मैंने हर एक वाइवा अटेंड किया, सिर्फ एक ही अटेंड नहीं किया था, बिकॉज मेरा तभी नेटवर्क बहुत खराब हालत था। एंड तभी नहीं किया ना, एंड सर ने वही दिन है ना अटेंडेंस लिया था, वो पहला टाइम था जब अटेंडेंस लिया है ना, तभी है ना एक पूरा लिस्ट निकाला, मसन बोल दिया कि ना ये लोग अब से ना लेक्चर कोई भी अटेंड नहीं करेंगे ऐसा। एंड देन पेरेंट्स को कॉल हाँ, किया थोड़ा एंड 5:30 को है। 5:30 को है वाइवा। 5:30 से 6:30 होएगा। और लास्ट लेक्चर GNR सर का 3:15 को खत्म हो रहा है। 3:15 तो को तुमको खत्म हो। ब्रेक लगेगा ना? सर लेकिन वो क्या बोलते हैं, 3 to 5, 5 o'clock तो मेरा यही है, बायोमेस का बायो। कल। अरे हाँ। हाँ यार, चलो तो फिर कल भी ऐसे ही करेंगे। हाँ सर, कल हम कर सकते हैं सर, 7 या फिर यही 10:30 12 वाला। कल फिर यही टाइम पे करेंगे। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। चलो तो क्या है, मतलब ये परसों तक ये खत्म हो जाए, हाँ सर, तो एंड तुमको भी देन थोड़ा रिलैक्स रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स चालू कर देंगे हम लोग। क्योंकि अपने को थर्मो खत्म करके ना मेन अपना ऑर्गेनिक में घुसना है, क्यों पता है? ऑर्गेनिक का लोग कोई भी चैप्टर पढ़ाएगा ना, नहीं समझेगा। हाँ वो है। हाँ सर। चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।